मंत्र जीने का, शांति आनंद प्यार। सूत्र जीने का, शांति आनंद प्यार। मूल मंत्र हैं, प्रिंसिपल हो गए हैं। एंड इन माय आईज यू आर आल्सो ए सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी। हम भक्ति करते हैं और भक्ति में ही है वो शक्ति जिससे होगी अनुभूति, जिससे होगी मुक्ति। मानते हैं अगर भक्ति नहीं हो तो मतलब आपने केजी में नहीं, आप नर्सरी में नहीं गए तो यूनिवर्सिटी में कैसे जाएंगे? यस यस, बाई प्रोडक्ट से लोग हो जाएं तो हो जाएं। मेरा प्रोडक्शन ये है कि मैं आनंदित हूं कि नहीं। जो व्यक्ति स्वयं आनंदित नहीं है, प्रेम में नहीं है, शांति में नहीं है, उससे बेमानी है ये बात करनी कि वो किसी को आनंदित, प्रेम और शांति दे सकता है। ये टीवी केवल 799 रुपए में, और नीचे स्टार बना के लिखा रहता है शर्तें लागू। अब बाकी तो आपको बाद में देना पड़ेगा। Without religion, you cannot realize God. And with religion, you cannot realize God. That's great. जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो हमने कहा है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, उसके पहले प्रभु को पाना। तन मन नहीं हम आत्मा, एहसास करना, मुक्ति पाना। इनर साइंस को आप जानते नहीं, इनर टेक्नोलॉजी को आप जानते नहीं, एक्सटर्नल साइंस एंड एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी के आप मास्टर होते जा रहे हैं। उसके बाद दुनिया में इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना डिप्रेशन, इतनी दवाइयां। क्या ये विश्व, क्या ये मानव आनंद की ओर जा रहा है? सच्चा सुख तब होगा जब अनुभूति होगी। अनुभूति होगी कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। ये जरूरी है। हाँ। आज व्यक्ति जब कर्मकांड से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा है तो उपासना तक कहाँ पहुंचेगा, और जो उपासना तक नहीं पहुंचा और ज्ञान तक कहाँ तक पहुंचेगा। नेति नेति तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मस्मि। सनातन धर्म का सार इन 12 शब्दों में है कि नहीं है? धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान, यहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्तवा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। कृष्ण को, जैसे कृष्ण ने खुद कहा कि मैं हर जीव के अंदर हूँ। द्वैत में ज्यादा बोल का मतलब है या अल्टीमेटली भगवत गीता अद्वैत हो जाता है। जब वो भी कहते हैं जर्रे जर्रे में वो हैं, तो मूर्ति में क्यों नहीं है? लेकिन फिर वही बचपन स्कूल किड जी, मूर्ति से शुरू होकर और मूर्त में जब नजर आने लगे, स्वयं मूर्त है, तब तो हम हैं सनातनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और नहीं तो वही 22 साल के हो गए पर मंद बुद्धि के हैं, अभी भी किड जी में पढ़ रहे हैं। ये मैं हूँ और ये आप है। That's great. दो अलग है, अलग अलग कुर्सी पे बैठे। मेरी आत्मा निकल जाती है, आपकी आत्मा निकल जाती है। मैं 1 करोड़ रुपए देता हूँ, ये हवा और ये हवा अलग अलग मुझे दे दो। हमें मोक्ष नहीं चाहिए। स्वर्ग है मेरा सेल्फ रियलाइजेशन, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम, यही स्वर्ग है। आगरा एयरपोर्ट से आ रहा था, मैं आपकी पॉडकास्ट सुन रहा था कि आप वो बोल रहे थे अगर किसी ने योग वशिष्ठ की बात समझ ली ना तो वही हो गया कि जिधर देखूं प्रभु उधर तू ही तो। आज धर्म भी व्यापार के रूप में हमारे पास है, जो हम प्रोफेशन के रूप में लेकर के हम कथा करके धन को कमाना चाहते हैं। द ब्यूटीफुल थिंग, अभी आप जैसे कहा कृष्ण तो है लेकिन अर्जुन का वेरी अर्जुन। जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान। अगर हमारा ही उद्देश्य पैसा कमाना है, हम सिर्फ पैसे के लिए, हमारे सनातन शास्त्र में लिखा है विद्या को बेचना मत, विद्या माँ है या तो तुम्हारी पुत्री। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब आप बताओ, आप जब इसे बेचोगे तो आप किससे अपेक्षा रखते हो? अंगूठी से अगर हम सोना निकाले तो फिर वो कहाँ है? सोना घर निकल गए, अंगूठी कहाँ है? अंगूठी तो बस मिथ्य है। नेति नेति शब्द दासोहम है। दासोहम से शिवोहम या अहम ब्रह्मास्मि की ओर जाया जा सकता है, नहीं तो अहम ब्रह्मास्मि करते करते रावण पता नहीं कहाँ पहुंच गया। तो ये अगर हम समझ में गए ना इति, अगर मैं ना इति ना मैं इति तो कोहम। ग्रेट ग्रेट। ये प्रश्न Air. Atman in Ram. Happiness ambassador. A spiritual mentor. Transformational author. And a philanthropist. मंत्र जीने का,
शांति आनंद प्यार ओ सूत्र जीने का, शांति आनंद प्यार। तो आप इतने अच्छे गाते, तो मैं बोला आज के पॉडकास्ट में हम गाते गाते भी आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, आज की इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ उपस्थित है एक ऐसी महान आत्मा जिन्होंने अपने जीवन को धर्म, सेवा और सत्य के लिए समर्पित किया है। परम पूज्य सद्गुरु रितेश्वर महाराज जी, नमस्कार। My dear friends, Sadhguru Ritheshwar Maharaj Ji is an Indian spiritual leader, motivational speaker and an author. He has spoken at cultural festivals such as the Radha Madhav Mahotsav and Guru Purnima Mahotsav held annually across various countries including India, Nepal, Scotland, South Africa, Australia and Canada. He has established Sri Anandam Dham as an international educational non-profit organization in Vrindavan, Uttar Pradesh. So this is the honor of meeting our dearest Sadhguru. I have to say that there are no words to explain his highly enlightened divine soul. आपकी permission से मैं शुरू करता हूँ. I want to ask you some simple questions which will transform people's lives. के दुनिया में लोग हैं, लोग सच की खोज में ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई गुरु मिले जो सत्य सिखाए. आप तो जानते हैं गुरु बहुत है, लेकिन जो सचमुच गु से रू ले चले, जो अंधकार से रोशनी तक ले चले, ऐसा गुरु को हमें मिलना इतना इजी नहीं है. तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है, जिंदगी का मकसद क्या है? ये मानव जीवन हमें क्यों मिला है? तो आप बताइए. और मेरी हिंदी जो है वो साउथ की हिंदी है, तो प्लीज हमें माफ करना अगर हमारी हिंदी में कुछ बहुत अच्छी है। तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी द पर्पस ऑफ लाइफ बताइए कि आपके हिसाब से मानव जीवन का मकसद क्या है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन अपने आप में एक उद्देश्य है। मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है और उस जीवन में हम आनंदित रह सकें, प्रेम में डूबे रहें। और जब हम प्रेम में डूबे रहते हैं तो हमसे जो वितरित होता है वो प्रेम ही वितरित होता है। जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग्य जगाए। अगर खुशबू है तो खुशबू ही बिखेरेगी। अगर हम स्वयं एंजाइटी में हैं, हम स्वयं डिप्रेशन में हैं, तो हम जहाँ भी जाएंगे हम डिप्रेशन ही देंगे लोगों को। आज मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है उसको ये जानना है कि उसके लिए अर्थ जरूरी है। अर्थ तो सिर्फ पैसे समझते हैं, पैसे जरूरी है, पद जरूरी है, या उनकी ये जो फॉल्स प्रतिष्ठा है, झूठी प्रतिष्ठा, जिसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, उसके लिए वो जी रहे हैं। जब आपके जीवन में सहज आनंद ही नहीं है, आपके जीवन में एयर होस्टेस की मुस्कुराहट है पर श्री कृष्ण की मुस्कुराहट नहीं है। हमारी ये जो यात्रा है वो एयर होस्टेस की मुस्कुराहट से श्री कृष्ण की मुस्कुराहट है। हम अभी जिस दुनिया में हैं वहाँ ड्यूटी के कारण हम कभी कभी मुस्कुरा रहे हैं, मजबूरी में। उनके घरों में तकलीफें होती हैं, भाई बीमार होता है, माँ बीमार होती है, फिर भी वो मुस्कुरा रही होती हैं, क्योंकि अगर न मुस्कुराएं और कोई रिपोर्ट कर दे तो उनकी नौकरी जा सकती है। पर वो मुस्कुराहट ओरिजिनल नहीं है। पर एक मुस्कुराहट श्री कृष्ण की है। जब जरासंध काल यवन के साथ 23 करोड़ सेना लेकर इसी मथुरा पर आक्रमण करता है तो काल यवन पूछता है कि मैं श्री कृष्ण को पहचानूंगा कैसे, कोई पहचान बताओ। उसने बहुत सारे पहचान बताए, धोती ऊंची होगी, ऐसे मयूर का पंख होगा, बंसी होगी। बोला तो ये तो कोई भी खरीद लेगा 1.5-2 रुपए में, वो भी बन जाएगा श्री कृष्ण। कोई ओरिजिनल पहचान बताओ। तो जरासंध ने कहा ओरिजिनल पहचान, वो ऑलवेज स्माइल करते हैं, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जो मुस्कुरा रहा होगा वही श्री कृष्ण होगा। और जब जरासंध 23 करोड़ सेना को लेकर आया तो मथुरा के एक एक व्यक्ति की, मैं कह सकता हूँ, हवाइयां उड़ी हुई थी कि आज तो गया मथुरा। सब डरे हुए थे और एक खड़ा होकर के नंगे पांव मुस्कुरा रहे थे। तो काल यवन ने पूछा इज इट कृष्णा? बोला हाँ यही कृष्ण है। बोला मैं पहचान गया। तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी इनर ज्ञान के कारण, जिसे मैं आत्मज्ञान कहता हूं, उसके कारण जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बाकी है या हो रही है, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ये जीवन संघर्ष के लिए नहीं मिला है, सारा जीवन संघर्ष करते रहे। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, ये जंग करने के लिए नहीं मिला है। ये जिंदगी आनंदित रहने के लिए, प्रेम में जीने के लिए और शांति में रह करके शांति का प्रसार करने के लिए है। और आध्यात्म का भी, मनुष्य जीवन का भी,
धर्म का भी। इस दुनिया में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इस दुनिया में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे गवर्नमेंट से पोषित हों, नॉन गवर्नमेंट हों, सब एक एक मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य यही है कि वो स्वयं आनंदित रहे, शांत रहे, प्रेम में रहे, और यही वो बिखेरता रहे। अच्छा, आप सही बोल रहे हैं। अगर आप देखें, इंडियन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, इंडिया में दाल खाएंगे, चाइनीज नूडल खाएगा, और जापानीज अपना सुशी खाएगा। लेकिन सबको एक चीज चाहिए, सबको खुशी चाहिए। कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे, उसे भी खुशी चाहिए। कोई बड़ा बिजनेस बनना चाहता है, उसको भी खुशी चाहिए। अंत में जो आप बोलते हैं, लेकिन जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, बोलते हैं पुरुषार्थ, धर्मा अर्था काम मोक्ष। ये जो मोक्ष है, निर्वाण है, लोग समझते हैं ये मोक्ष और निर्वाण हमारे जीवन के बाद आना चाहिए। ये तो गलत है ना। तो व्हाट यू आर सेइंग, आपकी बातों से, अगर एक आदमी जीवन मुक्त हो सकता है, कैसे वो जीवन मुक्त हो सकता है? जैसे आप बात कर रहे थे, मैं सोचा कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बट वी हैव बिकम ह्यूमन डूइंग्स। पूरा दिन हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई चित्त में रह के अपनी खुद की अनुभूति करें, वो हम इस माया में डूब गए हैं, इस भोग में डूब गए। तो व्हाट यू फील कि ये जो मोक्ष है, निर्वाण है, ये कैसे पाएंगे? बट हाउ इज इट पॉसिबल? मेरा एक प्रश्न है। हाँ, जिस बच्चे का गर्भधारण ही बहुत सुनियोजित तरीके से न हुआ हो, सनातन संस्कृति 16 संस्कारों पर चलती है। ऐसे तो 40 के ऊपर हैं, पर 16 संस्कार सबके लिए हैं। इन 16 संस्कार में गर्भाधान संस्कार के पहले भी एक संस्कार है। जिस देश में और जिस संस्कृति में संस्कारों पर इतना बल दिया गया था, इसलिए सुदामा के पास कोई धन नहीं था, अयाचक वृत्ति थी, फिर भी उनके विषय में लिखा गया प्रशांत आत्मा। अब बताओ, भगवान के विषय में लिखा गया है शांताकारम भुजग शयनम। वो शांत हैं तो भक्त प्रशांत है। प्रकृष्टेन, वो तो और प्रशांत है। ये केवल शांत हैं और भक्त प्रशांत है। तो सुदामा के पास न संपत्ति थी, न किसी प्रतिष्ठा के लिए वो मोहताज थे, और अयाचक वृत्ति रखते थे। फिर भी गोविंद नाम का, आत्मज्ञान का इतना मौज था उनके भीतर में कि जब एक बार पत्नी ने कह दिया कि जाओ, श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, द्वारिकाधीश हैं, कुछ देंगे, तो सुदामा ने कहा अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। फिर महीनों लग गए पत्नी को ये समझाने में। मैं ये नहीं कह रही थी, मैं कह रही थी इतने दिन के मित्र हैं, एक बार देख तो आओ, मिल तो आओ, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। बोला ये बोलो तो मैं जा सकता हूँ। तो सुदामा वहां गए, और बड़ी एक प्यारी बात है कि सुदामा जब वापस आने लगे, तो वापस आते समय श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मैंने जो आपको पीताम्बरी दी है ना, उसको वापस कर दीजिए। तो एक मिनट के लिए संत लोग वहां पर विचार व्यक्त करते हैं। सुदामा कहते हैं यार प्यार तो बहुत किया, पर देने लेने में थोड़ा कमजोर लगता है। उन्होंने सब दे दिया। जब बाहर आए तो द्वारिका की पूरी नगरी जमा हो गई और सब जय जयकार करने लगे। सुदामा ने कहा क्या बात है? बोला जय हो संत की, जय हो महंत की। इस द्वारिकाधीश के पास आज के पहले भी हजारों लोग आए, ऋषि आए, मुनि आए, साधु आए, संत आए। आते लंगोटी में थे, पर जाते थे तो रथों के ऊपर सोने के सिक्के रहते थे। पर ये पहला अलबेला महात्मा है, जिस वस्त्र में आया था उसी वस्त्र में वापस जा रहा है। जय हो संत की, जय हो महंत की। कहते हैं रोने लगे सुदामा जी, क्या इतनी प्रतिष्ठा, इतना प्रेम अगर मैं एक पीताम्बरी भी ले लेता तो मुझे आज मिलती। वाह रे श्री कृष्ण। और जब वापस जाते हैं पोरबंदर में, तो भगवान ने वहां सब व्यवस्था कर रखी थी। भगवान देता है तो किसी को नहीं बताता। हम 50 रुपए के नोट भी देते हैं भागवत जी के ऊपर, तो ऐसे ऐसे घुमा के देते हैं, उसकी प्रतिष्ठा लेके देते हैं। ये जो शो ऑफ है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप चाहते क्या है। हर मनुष्य की चाहत क्या है। चाहे दुनिया में आपने नाम लिया जापान, चाइना, मैं तो कहूं अरब में भी बैठा हुआ आदमी, अरब का भी आदमी क्या चाहता होगा? मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, उसके बाद क्या करोगे? आराम से रहूंगा। आराम शब्द में ही छिपा हुआ है आराम। जिसके जीवन में आराम नहीं है, राम नहीं आए, उसे आराम कहाँ है? अरे बहुत अच्छा। और राम के विषय में वाल्मीकि जी ने कहा रामो विग्रहवान धर्म। राम चलते फिरते धर्म है। अगर किसी को धर्म से मिलना हुआ कि मुझे धर्म जानना है, तो वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी को देख लो, वही धर्म जा रहे हैं। कुछ नहीं पढ़ना तुमको, बस चलते हुए राम को देख लो, उनके आचरण को देख लो, वही धर्म जा रहे हैं। अब बताइए, जिसके जीवन में धर्म नहीं है, अर्थात राम नहीं है, वो भी आराम के सपने देख रहा है। जो केवल धन के लिए जी रहा है, जो केवल पद के लिए जी रहा है, जो केवल साधारण प्रतिष्ठा के लिए जी रहा है, वो भी आराम चाह रहा है। ये नहीं हो सकता। लेकिन मेरा जो प्रश्न आपसे ये था
कि जिस बच्चे का जन्म ही ठीक से ना हुआ हो, संस्कार ही ना हुए हो, 5 वर्ष की आयु तक हमारे सनातन संस्कृति में 13 संस्कार हो जाया करते थे, बाकी के 3, एक तो हम भी जानते हैं, हम न चाहें तब भी हो जाएगा अंतिम संस्कार, वो तो सबका हो जाएगा। लेकिन ये 13 संस्कार जो 5 वर्ष की आयु तक भारतवर्षियों को मिलते, सनातनियों को मिलते, वो कहाँ गया? माता पिता से पूछो, स्कूल के टीचर से पूछो, प्रोफेसर से पूछो, किसी को अरे दुनिया में किसी से पूछो, जहां पर वो जो कहते हैं मैं सनातनी हूं, जो कहते हैं मैं हिंदू हूं, उनको सिर्फ ये पूछो कि 16 संस्कार का नाम बताओ और 16 संस्कार का पालन आप कितना करते हो और आपके घर वाले कितना करते हैं। तो वो कहेंगे कोशिश अभी नहीं किया है। जब आपने यही नहीं किया तो यह आत्मज्ञान की बातें करेगा कौन? आज धर्म की सारी बातें केवल सुनने और सुनाने को हैं। आज धर्म भी व्यापार के रूप में हमारे पास है, जो हम प्रोफेशन के रूप में लेकर के हम कथा करके धन को कमाना चाहते हैं। क्या धर्म का ये उपयोग होना चाहिए था? क्या धर्म इसके लिए है? और धर्म करने वाले क्या? कर्म कांड के 80,000 श्लोक हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान कांड के हैं। आज व्यक्ति जब कर्मकांड से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा है तो उपासना तक कहां पहुंचेगा? और जो उपासना तक नहीं पहुंचा और ज्ञान तक कहां तक पहुंचेगा? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं इसका सार ये है, इट इज अमेजिंग जो आप बात कह रहे हैं। लेकिन जो बच्चा अभी आज का बच्चा जो है, उसको माँ क्या कहती है? बेटा स्कूल में फर्स्ट आना। उसको माँ कहती है बेटा तुम्हें ये जॉब करना है, अमेरिका में जॉब करो, ये पैसा कमाओ। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं। आप तो गीत में बहुत रुचि लेते हैं, तो मैंने लोग ऐसे लिखा है कि लोग आते हैं लोग जाते हैं, जिंदगी का मकसद पर नहीं जानते, प्रभु का ये तोहफा वो गवाते ही हैं, जीते हैं मरते हैं पुनर्जन्म लेते हैं, प्रभु को ना पाते यूं ही लौटते हैं, ये आना और जाना यूं ही होता है फिर बार बार, जीवन वो गवाते हैं तोहफा ये खोते हैं। एक बात मुझे बहुत मजा आया कि मैं आपकी पॉडकास्ट देख रहा था और बोला आज तो मजा आएगा, बिकॉज आप गीत गाना में रुचि लेते हैं और मैंने 1500 ऐसे गीत लिखे हैं। तो बिकॉज हर बात में मैं इस बात को मैं इंग्लिश में किताब लिखता हूँ विद द ग्रेस। 10 साल पहले मैं बिजनेस बंद करके मुझे एक जागृति हुई, तो इंग्लिश में आई राइट बुक्स और हिंदी में मैं गाता हूँ। तो ऐसे प्रभु की कृपा थी। लेकिन आप सनातन धर्म की बात कर रहे थे। देखिए, आज भारत में अच्छी बात है, कम से कम लोग सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। आप मानेंगे 10-15 साल पहले किसी को मतलब ही नहीं मालूम था कि सनातन धर्म क्या है। आज जो भी है हमारे पॉलिटिशियंस है, दे आर टॉकिंग सनातन धर्म। लेकिन मैं जो जागृत हुआ, मैं आपको उन शब्दों से मैं आपकी चरणों में दे रहा हूं और आप इनका सार बताइए। मैं इस शब्द से जागृत हुआ, नेति नेति तत्त्वमसि। इन 5 शब्दों से मैं जागृत हुआ और फिर मैं अपने जीवन में मैं कहता हूं कि सनातन धर्म का सार 12 शब्दों में है। अभी आप महाराज हैं, आप गुरुदेव हैं, आप इस पर टिप्पणी कीजिए। तो ये 12 शब्द मैंने किताब में क्या लिखा है कि पहले 2 शब्द नेति नेति अगर इसे शुरू नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा अहम ब्रह्मस्मि। अगर ये 12 शब्द कोई सनातन धर्म में सीख ले तो क्या सही है कि सार तो इस सनातन धर्म का सार इन 12 शब्दों में है कि नहीं है? आप इस पर बताइए। आपने इसका बहुत अच्छा अनुभव किया है और आपने इन 12 शब्दों को दिया है। निश्चित तौर से ये एक ऐसा मत है जिस मत को अगर कोई एक दर्शन में मानूंगा। आपने एक दर्शन दिया, क्योंकि दर्शन के बिना जीवन, धर्म तो हम मौलिक रूप से जानते हैं, धर्म पहले भी वही था, आज भी वही है और जब तक ये सृष्टि रहेगी धर्म वही रहेगा, धर्म बदलेगा नहीं। मूल धर्म कभी नहीं बदलता, पर युगानुकूल चीजें बदलती रहती हैं। जो लोक धर्म है वो बदलता रहता है, मूल धर्म परम धर्म सदा एक रहता है। हमारे भागवत जी के जब यहाँ पर हम महिमा का गायन करते हैं, वहाँ पर सबसे एक प्यारा श्लोक है, वो हमारे आत्मदेव और गोकर्ण जी के बीच में, धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। उन्होंने कहा, अरे पिताजी क्या ये बकबक कर रहे हो, ये अपना ये पराया। पुत्र सिखा रहे हैं पिता को, धर्मम भजस्व सततम, मूल धर्म का सदा भजन करो, त्यज्य लोक धर्मान,
ये जितने लोक धर्म पकड़े हुए हो ना, ये बेटा, ये बेटी, ये हमारा, ऊपर आए, सब छोड़ो, बेकार की बातें। और यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से। अर्जुन ने कहा इतना तो बता दिए, लेकिन फिर भी एक जगह पे नहीं पहुंच पा रहा। तो बोला रुक, अब मैं बताता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज। अब ये बड़ी क्रांतिकारी बात है। जिस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए यह गीता सुनाई जा रही है, वही सुनाने वाले भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम, सब धर्म को तो छोड़ दे। अचानक कोई सुने, बोला कमाल का आदमी है, ये तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं और कह रहे हैं धर्म छोड़ दो। बोला फिर? बोला सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब तू बहुत कंफ्यूज है। भक्ति योग, कर्म योग, ये योग, कितना योग तुझे सिखाऊं? माम एकम शरणम व्रज। वही बात आ गई वाल्मीकि रामायण वाली, रामो विग्रहवान धर्म, कृष्णो विग्रहवान धर्म, मैं चलता फिरता धर्म हूं, मेरी शरण में आजा। माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप ही दुख का कारण है, तेरे दुख और शोक मिट जाएंगे। अब मेरा सीधा सीधा ये कहना है, नेति नेति शब्द दासोहम है। दासोहम से शिवोहम या अहम ब्रह्मास्मि की ओर जाया जा सकता है। नहीं तो अहम ब्रह्मास्मि करते करते रावण पता नहीं कहां पहुंच गया। देखिए, जब तक दासोहम शिव को गुरु मानता था, पर शिव के पास भी नहीं झुक सकता था ठीक से। बोला आज मुझे ये करना, अभिषेक करना है, आ जाना समय से। बताओ, गुरु भी टाइम से डर के मारे आ जा रहा है, इसको अभिषेक करना है। ब्रह्मा जी आज हमें ये वेद का पाठ करना है, जरा समय से आ जाना। ब्रह्मा जी आ रहे हैं, कौन दुर्जन से इतना बकबक करे, चलो पढ़ा के आ जा रहे हैं। तो जब तक दासोहम की स्थिति नहीं होगी, गुरु चरणों में शरणागति नहीं होगी, प्रपन्नता नहीं होगी। आपने बड़ी प्यारी बात कही है अभी, परंतु हनुमान चालीसा का एक बड़ा प्यारा बात मैं आपको सुनाता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु, जोदायक फलचार। जब तक श्री गुरु चरण सरोज, उनके रज से अपने इन नेत्रों का, अपनी इस बुद्धि का शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता, तब तक हम ठाकुर जी के वर्णन के योग्य अपनी इस जिह्वा को नहीं बना सकते। और आगे कहते हैं कि चारों चीज हमको प्राप्त हो जाएगी। वो चार चीज क्या है? वही जो आप कह रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पर एक बात, बड़ी प्यारी बात मैं कह के विश्राम देता हूं, फिर दूसरा प्रश्न करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बेस क्या है? धर्म। ऐसा नहीं कि लोग नहीं मान रहे हैं, आज भी भारत में लोग धर्म मान रहे हैं। भी आपने कहा ना कि कम से कम लोग सनातन को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन क्या श्रृंखला वही है? क्या बेस में धर्म है? बेस में धर्म नहीं है, बेस में अर्थ है। हम शिव जी के पास किस लिए जा रहे हैं? धन के लिए। हम शिव जी, राम जी के पास किस लिए जा रहे हैं? पद के लिए। हम हनुमान जी के पास किस लिए जा रहे हैं? प्रतिष्ठा के लिए। तो राम जी साधन हो गए और साध्य हमारा पद हो गया। राम जी साधन हो गए और धन हमारा साध्य हो गया। जबकि कहा गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सीढ़ी है। तो आपने चारों चीज रखा जरूर है, पर आपने अपने अर्थ को, हालांकि अर्थ का भी अर्थ होता है जीवन का अर्थ, पर अर्थ को लोगों ने सिर्फ ये अर्थ समझ लिया, इकोनॉमी समझ लिया है। जीवन के अर्थ को जो जान गया उसी को अर्थ कहते हैं। तो अर्थ पहले रख दिया, कामना पहले रख दिया, मोक्ष से तो मतलब आपको है नहीं, और धर्म आपका दूसरे तीसरे नंबर पे है। भाई इस डब्बे मिठाई लेकर के हनुमान जी के पास चले जा रहे हैं, हनुमान जी भी मुख मोड़ लेते हैं। बोला क्यों मुख मोड़ ले रहे हो? अरे बोला आ रहा है 20 डब्बा मिठाई लेके आ रहा है और 200 करोड़ की ठेकेदारी लेने आ रहा है। बताओ, हमारा नाम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम है, क्या मुझे भी हिसाब किताब पक्का नहीं? ये तो मुझे 1% भी नहीं दे रहा है। तो हनुमान जी मुख मोड़ लेते हैं ऐसे लोगों से। हनुमान जी के पास हम इसलिए जाएं क्योंकि वो सदगुरु हैं। सदगुरु के पास जाएं कि हे सदगुरु, आप देखिए इतनी प्यारी बात हनुमान जी को जब जानकी जी ने कहा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर जिन जानकी माता, मैं तुम्हें 8 सिद्धियां और 9 निधियां देती हूं। हनुमान जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए। बोला कैसा आदमी है, एक सिद्धि के लिए आदमी मर जाता है। मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधि केवल दे नहीं रही हूं, असबर दिन जानकी माता, तुम देने के अधिकारी हो गए। आज से तुम स्टॉकिस्ट हो, तुम दे सकते हो। हनुमान जी ने कहा नहीं चाहिए मैया, बहुत छोटी बात है। बोला फिर बड़ी बात क्या है? बोला राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। अगर मुझे कुछ दे सकती हो तो राम रसायन, राम मंत्र दे दो, जिससे मैं रघुनाथ का दास रह सकूं, यही मेरा परिचय हो। हनुमान का अपना कोई परिचय न हो, राम का दास हूं, राम का दूत हूं, मेरा ये परिचय हो। प्रसन्नता और प्रारंभ यहां से हो सकती है जब हम गुरु के दास बने, नहीं तभी हम हरि के दास बन सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बोलते। मेरी जो जीवन थी, 40 साल में बिजनेस में अटका था। एट 40 मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा, दादा जेपी वासवानी थे पुणे में, दादाजी ने कहा तुम क्या कर रहे हो?
तुमने पैसा कमाया, कितना कमाया? एसेट बहुत कमाया, जितना कमाया उससे ज्यादा नहीं चाहिए, अभी क्यों कमा रहे हो? ये अगर सवाल कोई हमारे इंडियन बिजनेसमैन पूछते हैं, हमारे बड़े बड़े अंबानी हो, अदानी हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर ये सवाल पूछे कि आपने जितने कमाया है, आपके आने वाली पीढ़ी कितने जनरेशन, 10 जनरेशन खत्म नहीं कर सकते, अब क्यों? ये गुरु ही समझा सकता है ना। अगर गुरु के पास नहीं जाएंगे तो फिर सत्य का तो मेरा दरवाजा किसने खोला? मेरा दरवाजा गुरु ने खोला। और जब गुरु ने खोला, आई ओपन माई रियल आईज टू रियलाइज कि सत्य क्या है। तो गुरु की कृपा से हमने क्या, अभी प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने कहा इवन बुद्ध के बारे में जो लोग कहते हैं अप्पो दीपो भव, हाँ। जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं पर वो है नहीं, मैं उनको भी कई बार कह चुका हूं। हाँ। बुद्धिज्म क्या है? बुद्ध ने कहा अप्पो दीपो भव। बुद्ध के कोई गुरु नहीं थे। अरे वो जो सारथी उनको घुमाने ले गया और जिससे उन्होंने पूछा कि इसकी कमर झुकी हुई क्यों है, बोला ये बूढ़ा हो गया। ये बूढ़ा किसको कहते हैं? बोला आपको भी एक दिन आना है। देन हु इज ही? गुरु। वो सारथी उस दिन गुरु बना बुद्ध का। अच्छा ये आदमी कौन जा रहा है ऐसे टंग के? बोला इसकी मृत्यु हो गई। क्या मैं भी मरूंगा? बोला हाँ सिद्धार्थ आप भी मरोगे। ओह माय, मैं भी मरूंगा? बोला हाँ। तो मरने के पहले बोला ढूंढ लो जो ढूंढना है। तो सारथी क्या उनका गुरु नहीं था? उसके बाद बुद्ध जगह जगह गए, कितने लोगों से क्या क्या सीखा, और अंत में जाकर के उस वृक्ष के नीचे बैठ गए कि प्रभु मैंने बहुत कुछ सीखा पर अब तेरी कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। और फिर बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। उन्हें भी गुरु मिले, ये स्वीकार नहीं करते, कहते हैं अप्पो दीपो भव। व्हाट डू यू मीन बाय अप्पो दीपो भव? अप्पो दीपो भव का मतलब है गुरु से ज्ञान लेकर के अपने स्वयं आत्मज्ञान को प्रकाशित कर लो, अब तुम्हारे द्वारा लोग प्रकाशित होंगे। इसको अप्पो दीपो भव हो गया। गुरु को खारिज नहीं किया गया कहीं भी, पर वो लोग गुरु को खारिज करते हैं। आपने कितनी अच्छी बात कही। एक प्रश्न, दादा का एक प्रश्न, गुरुदेव का एक प्रश्न, अब कितना और क्यों, और वो आपको बदल देता है। वाह सही में, अब क्यों, किस लिए? ठीक, आपने और एक बात बहुत अच्छी कही, अप्पो दीपो भव। व्हाट आई बिलीव, बुद्धिज्म बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने अप्पो दीपो भव बोल के, शून्यता बोल के, ऐसा लोगों को घुमा दिया है कि लोग नहीं समझते कि उसके बाद क्या है। अरे उसके बाद तो अप्पो दीपो भव है ना। उसके बाद बुद्ध बोलता है तुम खुद जानो। लेकिन ये जो खुद जानना है, ये गुरु की कृपा से ही होती है, नहीं हो सकता इसके बिना। देखिए, और ये आपने बात कहा ना, यहाँ पे वृंदावन है, बहुत अच्छा है, हम भक्ति करते हैं, और भक्ति में ही है वो शक्ति जिससे होगी अनुभूति, जिससे होगी मुक्ति। मानते हैं अगर भक्ति नहीं हो तो मतलब आपने केजी में नहीं, आप नर्सरी में नहीं गए, तो यूनिवर्सिटी में कैसे जाएंगे? In English, I tell people, without religion, you cannot realize God. And with religion, you cannot realize God. That's great. उसका मतलब ये कि राम से शुरू होना है। और जैसे आपने क्या सुंदर बात कही, राम से ही आराम। आज मैंने वो भी सीख लिया आपसे। तो लोग बोलते हैं मैं तो राम की पूजा करता हूँ, कोई तो बोलता है तुम क्या राम की पूजा करते हो, मैं तो शिव की पूजा करता हूँ। तो हमें सीख से ये हुआ कि प्रभु पास है, प्रभु पास है, दूर नहीं वो प्रभु पास है, आत्मा ही परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है, शिव भी वो वही राम है, हनुमान वो वही घनश्याम है। आप मानते हैं गुरुदेव कि जो हम द्वैत में हैं, द्वैत तो चाहिए, द्वैत ना होगा तो अद्वैत कैसे हो सकता है? होगा फिर कैसे? हाँ, आपने योग वशिष्ठ, मैं अभी आगरा एयरपोर्ट से आ रहा था, मैं आपकी पॉडकास्ट सुन रहा था कि आप वो बोल रहे थे अगर किसी ने योग वशिष्ठ की बात समझ ली ना, तो वही हो गया कि जिधर देखूं प्रभु उधर तू ही तू है। द ब्यूटीफुल थिंग, अभी आप जैसे कहा कृष्ण तो है, लेकिन अर्जुन का बिकॉज अगर कोई पूछने वाला नहीं है, तो आप बताइए ये जो सार है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी लोग भक्ति में अटके हैं। मैं यूं क्यों अटके बोलता हूं, बिकॉज भक्ति से भी आगे बढ़ना है। अगर सिर्फ भक्ति करें, अभी दुनिया में लाखों लोग हैं, मिलियंस लोग हैं, पूरा दिन कथा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भक्ति प्रेम नहीं हो जाती है। और भक्ति तो कोई भी कर सकता है, प्रेम करना मुश्किल है। अगर प्रभु के प्रेम में कोई पागल हो गया
तो मेरे हिसाब से वो प्रेम से ही कृपा होती है और वो दरवाजा खुल जाता है। तो आप बताइए कि भक्ति और प्रेम में फर्क क्या है? देखिए, भक्ति का गाढ़त्व ही प्रेम है, दूध का गाढ़त्व ही खोया है, खोआ बन जाता है। भक्ति जब गाढ़ी हो जाए, अभी तो भक्ति शब्द एक कैसा शब्द है? आप कौन हैं? हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं। आपने डिक्लेयर कर दिया, आप ही भक्त हो। क्या करते हो भोलेनाथ के लिए? शिव का अर्थ होता है कल्याण, न खुद का कल्याण कर पाए, न किसी और का कल्याण कर पाए, तो आप भोलेनाथ के कैसे भक्त हो गए? हम तो काली माता के परम भक्त, परम भी लगाते हैं, परम एब्सोल्यूट। हम बोले अच्छा आप परम भक्त हैं। तो भक्त का सीधा सीधा अर्थ होता है भक्त और विभक्त, जो जुड़ गया, मिल गया। अहम ब्रह्मास्मि, आपने जो कहा, जो मिल गया। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लालम लाल। तो भक्ति का अर्थ है हम जुड़े, हम तो विभक्त हैं। हम किसके भक्त हैं? मैंने अभी अभी आपको कहा, हम कहते हैं हम राम के, शिव के, हनुमान के भक्त हैं, बट आपका मोटिव क्या है उनके पास जाने के लिए? व्हाट्स योर मोटिव? व्हाट्स योर प्रोसेस? इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट्स योर मोटिव? इट्स मोर इंपॉर्टेंट। आपका मोटिव क्या है? मोटिव तो आप इसी साधारण चीजों के लिए उनके पास जा रहे हो। क्या आप गए, हे प्रभु, क्या मैं स्वयं को जान पाऊंगा? द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, कोहम कस्त्वम कुत आयातम। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, कौन हूं मैं, तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो? कभी विचार किए? ये 70 साल में गुब्बारा फूट जाएगा डम्म से, न पहले थे न बाद में रहोगे, याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि मृत्यु के पूर्व तुम्हें भी कोमा में जाना है, और कोमा में जब जाओगे तो इस जन्म का बाद तुम्हें याद नहीं रहेगा। जो उस स्टेज में होगा कि मृत्यु को भी नया जीवन समझ करके जो स्वीकार कर रहा हो, उसे जन्म जन्म की बात याद रहती है, पर कितनों को याद है? मैं ये कहता हूं, भक्ति शब्द को केवल हम किताबी शब्द समझ रहे हैं। हम गए, बेलपत्र चढ़ा दिया, आपने बहुत अच्छा कहा, कुछ नहीं करने से तो अच्छा है ये करना। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपका बच्चा किडजी और बचपन स्कूल में पढ़ता है, बचपन स्कूल किडजी, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। अच्छा 22 इयर्स का हो जाए और कोई पूछे कहां पढ़ता है, बोला किडजी में, तो कहेगा अच्छा मंद बुद्धि है क्या? बोला हाँ मंद बुद्धि है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, इनकी बुद्धि वहीं तक रुक गई। तो अगर आप वहीं से शुरू किए बेलपत्र से, अब बेलपत्र पे ही मर गए, और आपकी समस्याएं इतनी हैं कि आपके संतान ही कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा बहुत टेंशन में रहते हैं। टेंशन भक्त को और टेंशन? भक्त तो ऐसा होता है, ज्ञानी तो ऐसा होता है जिसके जीवन में कोई समस्या होती ही नहीं, हर समस्या को तपस्या बना करके चलता है। जब आप टेंशन में हो, आप एंजाइटी में हो, आपने सुना होगा, मैंने कई बार कहा, मोर देन 74% इंडियंस, भारत के लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। मोर देन 88% पूरी दुनिया में मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। मोर देन 90% दुनिया का जो दादा है अमेरिका, वहां मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। इन विच फॉर्म आप अपने आप को सुपर पावर कह रहे हैं? सुपर पावर का अर्थ होता है आप ब्लिसफुल कितने हैं, आप आनंदित कितने हैं। मुझसे सक्सेस की परिभाषा लोग पूछते हैं, सक्सेस क्या है? सक्सेसफुल होना क्या है कि आपने ये प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त कर लिया। अभी क्या है? बोला मैं गृह मंत्री हो गया हूं, आगे प्रधानमंत्री बनने के लिए सोच रहा हूं। आपके डिजायर्स अभी भी है ना, और डिजायर्स के कारण आप परेशान है ना। अब मैं पूछता हूं, चाह गई चिंता गई, मनवा भई बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह, जिनको वास्तव में कुछ नहीं चाहिए, गॉड से मिल गए, ईश्वर से मिल गए, और अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो गया, मैं चलता फिरता आनंद हूं। मैं ये काम कर रहा हूं, पॉडकास्ट कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि इस पॉडकास्ट के बाद मुझे आनंद मिलेगा जब ये मिलियंस में जाएगा। मैं हैप्पी हूं, आनंदित हूं, इसलिए हम दोनों मिलकर के पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट करेंगे, 1 मिलियन जाएगा, मैं प्रचलित हो जाऊंगा, और ये मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। अरे मैं भिखारी हूं क्या? मुझे भीख मांगना है? मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं बहुत आनंदित हूं, और आप इसलिए यहां तक आए हैं, आप इतने आनंदित हैं कि घूमते घूमते वृंदावन, चलो वृंदावन चलते हैं जरा, आज भक्ति के नए सूत्र को लेके आते हैं। कुछ हम कहते हैं और कुछ रितेश्वर जी से सुनते हैं, और ये बात अगर लोग सुनकर के लाभान्वित होते हैं तो ये बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट से लोग हो जाएं तो हो जाएं, मेरा प्रोडक्शन ये है कि मैं आनंदित हूं कि नहीं। जो व्यक्ति स्वयं आनंदित नहीं है, प्रेम में नहीं है, शांति में नहीं है, उससे बेमानी है ये बात करनी कि वो किसी को आनंदित, प्रेम और शांति दे सकता है। देखिए, ये जो आपने कहा ना, लोग सक्सेस का मतलब नहीं जानते। लोग समझते हैं सक्सेस इज अचीवमेंट, मनी, नेम, फेम, उससे मजा मिलता है, सुख नहीं मिलता है। सुख का क्या मतलब है? लोग हैप्पी को HAPPY बोलते हैं, मैं बोलता हूं आपका स्पेलिंग ही गलत है। हैप्पी का स्पेलिंग है HAPPPY, हैप्पी में 3 P है। क्या तुम नई बात कहते हो?
ऐसे पहला तो प्लेजर चाहिए, हमें खाना खाइए, मिठाई चाहिए, खाओ, खूब खाओ, लेकिन उसका दास मत बनो। डोंट बी अ स्लेव ऑफ योर डिजायर्स एंड योर प्लेजर्स। जित प्रभु ने जो भी दुनिया बनाई है, लोग समझते हैं, सब समझते हैं, अरे हमें संन्यास चाहिए, हमें सब, अरे तुम्हें संन्यास की जरूरत नहीं है। सब हर इंसान को गंगा के तट पे जाके बैठने की जरूरत नहीं है। जिधर तुम हो, जैसे राजा जनक थे, जिधर हो उस शहर, उसी जगह रहो, प्रभु के मग्न में रहो, प्रभु की याद में रहो। अब जो कर्म करते हो, कर्म योगा करते रहो। ये लोग नहीं समझते हैं। सेकेंड पी, जैसे आपने कहा, इज पीस, शांति। बिकॉज जब अगर आदमी को शांति है, शांति सुख की बुनियाद है। अगर शांति नहीं है, तुम मिलियनर हो, बिलियनर हो, जैसे आपने कहा अमेरिका में कुछ भी करो। थर्ड पी इज पर्पस, कि मैं कौन हूं। नान यार, रमण महर्षि ने कहा, नान यार, ये कोहम सोहम चिदानंद रूप शिवोहम, आदि शंकर 8वीं शताब्दी में कह के चले गए। लेकिन हम लोग अभी भी भाग रहे हैं कि ये पैसा चाहिए, वो पैसा चाहिए। तो इसलिए जैसे आपने कहा ना, ये पॉडकास्ट तो एक मजे की बात है। जब आपसे परिचय हुई इंटरनेट के द्वारा, मैंने बोला गुरुदेव से मिलना ही है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपके गाने से मैं फिदा हो गया। आप कैसे बॉलीवुड के सॉन्ग को लेके प्रभु के लिए गाते हैं, वो तो लोग क्यों नहीं कर सकते। तो हमने कहा है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, उसके पहले प्रभु को पाना। तन मन नहीं हम आत्मा, एहसास करना, मुक्ति पाना। प्रभु दूर नहीं आसमान में, दिल के अंदर है उनको पाना। सच तो यही हम आत्मा, आत्मा तो सच में है परमात्मा। तो बताइए, ये प्रभु पाने का तरीका क्या है? लोग आपके पास, लाखों लोग आते हैं, वृंदावन आते हैं। आई डोंट नो, आई वुड टेल यू इन इंग्लिश मैं क्या बोलता हूं, लेकिन आप बताइए। तो ये मैं लोगों से कहता हूं, इंग्लिश में मैंने किताब लिखा है कि आपने कहा आत्मज्ञान, आपने कहा, और जैसे लोग कहते हैं प्रभु का ज्ञान, प्रभु, लेकिन प्रभु पाने का सही तरीका वो क्या है? खुद का एहसास होना है, इस एहसास से प्रभु मिलता है। आप मानते हैं ये बात कि तन और मन ना सच में हम तो आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, इस एहसास से प्रभु मिलता है। तो बताइए, इज इट राइट दैट सेल्फ रियलाइजेशन इज द ओनली वे टू गॉड रियलाइजेशन? आप मानते हैं? आप हमें कुछ सिखाएंगे तो सिखाइए आप। सेल्फ रियलाइजेशन ही गॉड रियलाइजेशन का एकमात्र पथ है। आई बिलीव स्ट्रांगली, जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी नहीं है, वो कभी भी गॉड के संबंध में कोई वार्ता करने के योग्य ही नहीं है। इसलिए कोहम पहला प्रश्न है, मैं कौन? जन्मादस्य यतोन्वदितर्षार्थे सुविज्ञ स्वराट तेनी ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारी मृदाम। ये हमारे भागवत जी का प्रथम श्लोक है। जन्मादस्य, जन्म के आदि अंत का कारण क्या है, मैं क्यों आया हूं? ये प्रश्न मनुष्य के मन में कब उठेगा? मैं फिर वहीं पर आता हूं, जब मनुष्य का जन्म उस विधि से हुआ होगा। आप हमारे शास्त्रों में, पुराणों में एक बड़ी प्यारी बात पढ़ते हैं प्रहलाद जी के विषय में। प्रहलाद जी दुनिया के सबसे बड़े राक्षस के पुत्र हैं, हिरण्यकश्यपु, महाघोर अत्याचारी अन्यायी। पर हाउ इज इट पॉसिबल? उनके घर में इतना बड़ा भक्त पैदा हो गया। बोला उसका कारण एक ही है, मैया बड़ी सुनीतिवान थी, बड़ी सुविचारिणी थी, और मैया को मिल गए नारद जी गुरु के रूप में। गुरुदेव भगवान ने उनके गर्भ के बच्चों को, अर्थात मैया को पढ़ाते थे, दिन भर भगवान नाम में मस्त रखते थे, आत्मज्ञान देते थे। और बेटा प्रहलाद जब पैदा हुआ तो आत्मज्ञानी होकर हुआ और गुरुदेव के रूप में हुआ। गुरुदेव ने उनको अपने बालक की तरह पाल करके, अब जितनी बार भी हिरण्यकश्यप उनसे पूछता था, तुम कौन हो, कौन सबसे श्रेष्ठ हैं, मुझसे बड़ा कौन है, तो वो कभी पिता भी नहीं कहता था, हे असुरवर श्रेष्ठ, हे असुरों में श्रेष्ठ, पिता भी नहीं बोलता था। बोला आप असुरों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप उस रास्ते पर नहीं जा रहे हैं जहां मैं आपको बोल रहा हूं।
तो प्रहलाद जी वास्तव में मां के गर्भ से बने बनाए आए थे। जब एक बार हिरण्यकश्यपु ने पूछा संडामर्क से, शुक्राचार्य के दोनों बेटों से, कि तुम हमारे यूनिवर्सिटी के दोनों वाइस चांसलर हो, ऐसी कौन सी पढ़ाई हो रही कि हमारा बेटा बिगड़ रहा है? प्रहलाद कह रहे भैया आपका बेटा तो अभी सनातन शिशुशाला में है, छोटे शिशुशाला में, उसको हम क्या पढ़ाएं, वो पढ़ा पढ़ाया आया हुआ है, उसको कुछ भी पढ़ाते हैं वो जो ज्ञान लेके आया है उससे ऊपर उठता ही नहीं। अर्थात वो ज्ञान कहाँ हुआ? गर्भ में, गर्भ से गर्भ तक। हमने एक सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण की योजना रखी है। बहुत जल्द 1000 एकड़ भूमि में, इस भारतवर्ष की भूमि में एक सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण होगा, जहां इन 16 संस्कारों के अलग अलग फैकल्टी होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सब तो हम पढ़ाएंगे ही, पर ये 16 संस्कार मनुष्य के जीवन में जो उन्हें ब्लिसफुलनेस देने वाले हैं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आदमी ब्लिसफुल हो जाए। आदमी जब ब्लिसफुल ही नहीं है तो इतना यंत्र, हमने दिलीप कुमार की एक फिल्म देखी थी नया दौर, उसमें देखा था वो घोड़ा बग्घी चलाते हैं और फिर जब मोटर आता है तो मोटर वाला कहता है जो 4 घंटे में दौड़ होती थी जाते थे तुम, अब 1 घंटे में चले जाओगे, अब तुम्हारे पास समय ही समय होगा। अब तो जेस्चर से सब कुछ चलते हैं। आप चुटकी बजाओ ये लाइट्स बुझ जाएंगे, आप चुटकी बजाओ आपके पर्दे उठ जाएंगे। इतना यांत्रिक रूप से हमने डेवलपमेंट कर लिया है, इतना टेक्नोलॉजी हमारे पास है। पर मैंने अभी अभी आपको सिनारियो बताया, 74% भारत में, 88% पूरे वर्ल्ड में एंड 90% अगर अमेरिका में लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं, वो 4 घंटे में एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो समय था घोड़े गाड़ी से, वो हमने अब 2 मिनट 5 मिनट में कर लिया। ये बचा हुआ समय में मनुष्य को तो और आनंद करना चाहिए था, तो और ये व्याकुल कैसे हो गया, ये बेचैन कैसे हो गया, किस दिशा में हम चल पड़े? अगर हमारे पास यंत्र इतने हो गए कि हमारे शरीर से काम करने वाले सारे काम अब रोबोट कर रहे हैं, तो हमको तो आनंद करना चाहिए, मेरे पास कोई काम ही नहीं है, लेकिन आदमी उतना ही बेचैन होते जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे भारत ही नहीं दुनिया की शिक्षा व्यवस्था हो, एक बार बैठकर विचार करना चाहिए कि कहीं हमारे शिक्षा व्यवस्था में तो कोई फॉल्ट नहीं है। हमारे बच्चों को जो हम शिक्षा दे रहे हैं, कहीं उसी में तो हम उनके भीतर में इतनी कामना पैदा नहीं कर दे रहे हैं कि वो एक मशीन की तरह पूरी जिंदगी व्याकुल होकर के, बेचैन होकर के, एंजाइटी के शिकार होकर के मरने जा रहे हैं। तो हम भारतवर्ष में जो हमारी गुरुकुलम की शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुलम का कोई छात्र 12 वर्ष के बाद जब अपने गुरु के पास से जाता था तो एक कद्दू अपने गुरुजी को देता था, गुरुदेव ये दक्षिणा के रूप में, और गुरुदेव प्रसन्न होकर के कहते थे जाओ अपना जीवन आनंदित होकर के जियो। अब बताओ, ये शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी हो गई और सिखा क्या रहा है मैकोले की शिक्षा व्यवस्था? मैकोले ने यह लिखा कि भारत के लोग तन से भले ही आजाद हो जाएं, पर मानसिक गुलामी की मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी है, ऐसी शिक्षा नीति बना दी है कि ये भारतीय कभी भी जीवन में मानसिक रूप से उन्नत नहीं हो सकते, इन्हें गुलाम रहना पड़ेगा। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था तक अभी लागू नहीं कर पाए हैं। आप मेरे यहां पर बैठे हैं, अभी अचानक ऊपर आपके ऊपर एक विषधर सांप गिर जाए तो आप क्या करेंगे? ब्लैक है, व्हाइट है, अच्छा ये पीला है, इसमें विष है कि नहीं? कि आप ऐसे करोगे, सांप, सांप गिर गया, हटाओ इसको। ये मैकोले की शिक्षा व्यवस्था सांप की तरह हमारे जनरेशन को डस रही है और हम अभी उसे बदल नहीं पा रहे हैं। हम धीरे धीरे बदल रहे हैं। पहला काम यह है कि भारत की शिक्षा नीति गुरुकुलम पद्धति के अनुसार होनी चाहिए, जहां पर हमारी वैदिक शिक्षा नीति हो और मॉडर्न साइंस हो। क्या हमारे ऋषि साइंटिस्ट नहीं थे? हमारे साइंस और आपके साइंस में यही अंतर है, आप केवल बाहर के यंत्रों को खोज रहे हैं और हमारे ऋषियों ने अंदर शांति के यंत्र को खोजा था, शांति के मंत्र को खोजा था। भीतर का कोई मंत्र आपके पास है नहीं। इनर साइंस को आप जानते नहीं, इनर टेक्नोलॉजी को आप जानते नहीं, एक्सटर्नल साइंस एंड एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी के आप मास्टर होते जा रहे हैं। उसके बाद दुनिया में इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना डिप्रेशन, इतनी दवाइयां, क्या ये विश्व, क्या ये मानव आनंद की ओर जा रहा है? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो आप बात करें आनंद, मुझे जो अनुभूति हुई है, इसको आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, सत चित्त आनंद। क्या आप मानते हैं? हाँ। ये है शब्द हमें चाहिए। हमें क्या शिक्षा चाहिए कि सत्य चित्त आनंद में कैसे रहेंगे। उसका मतलब ये लोगों को नहीं समझ में आता है कि हम सत्य के चित्त में रहें, और सत्य के चित्त में जो रहेगा आनंद अपने आप आएगा। बिकॉज इट इज जैसे आपने कहा, इट्स अ बाई प्रोडक्ट। आनंद बाई प्रोडक्ट है। बट सत्य के बेश सत्य कहां से आएगा? सत्य सनातन धर्म से आएगा। यस, सत्य गुरु की शिक्षा से आएगा। और चित्त में रहने के लिए, जैसे आपने कहा, देयर इज मेंटल इलनेस बिकॉज देयर इज नो स्टिलनेस। द इलनेस इज बिकॉज देयर इज नो स्टिलनेस। मतलब आदमी जो है, ही इज रनिंग अ रेस, ही वांट्स टू बी एन एस। गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया इसको, स्टिलनेस। तो कैसे स्थित प्रज्ञ, कैसे चित्त? जब आदमी सत्य चित्त तब आनंद।
तो मैं लोगों को कहता हूं कि मन बड़ा है चोर, चैन चुराता है, डर और चिंता में हमें डुबाता है, सत्य छुपाता है, मिथ्य दिखाता है, शांति जो अपनी मन चुराता है, मन को है मारना दुश्मन बड़ा है वो, मन को जो मारे मुक्ति वो पाता, शांति से मिला। ये आपके ट्यून्स है जो आपको पसंद आता है। तो आदमी नहीं समझता है कि शांति सुख की बुनियाद है, और उस शांति में अगर हम सही गुरुदेव के पास हम सीखेंगे। आपने सही कहा ना, आज हमने सीखा कि ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी क्या करें, एक दूसरे के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। अरे अंत में क्या होगा? अंत में ये जो पृथ्वी है, जो प्रभु की अभिव्यक्ति है, ये सब जो है, इट्स ऑल अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। ये जग कहां से आया? लोग बोलते हैं बिग बैंग से आया। अरे ये तो सोचो, बिग बैंग से आया, लेकिन बिग बैंग हुआ कैसे है? कि हर कण, आज साइंटिस्ट बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, क्वांटम फिजिक्स में सिखाते हैं जैसे कोई बड़ी बात है। क्या सिखाते हैं? कि हम एक कण को देख रहे थे, वो कण को अचानक वो कण गुम हो गया, शक्ति बन गई। अरे हमारे सनातन धर्म के संत ने 5000 साल पहले कहा कि जगत मिथ्या प्रभु सत्य। ये तो 5000 साल पहले सही बात है नहीं? बट द पॉइंट इज वी नीड मॉडर्नाइजेशन। आप और हम ये बात नहीं कह रहे कि वही 5000 साल की no. We need to modernize, but we should not lose the roots. Exactly. हम आज अगर कोई युद्ध जरूरी है शांति के लिए, जैसे महाभारत जरूरी थी, आज हम कहें हाँ तुम कृष्ण के बताए मार्ग पर नहीं चल रहे हो, क्यों? तुम्हें रथ पर जाना चाहिए युद्ध करने के लिए, तब तो हम भूटान से हार जाएंगे। जैसे पहले रथ लेकर जाते थे, अब हम राफेल लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, आप समझो। वैसे पहले ब्रह्मास्त्र, अब हम ब्रह्मोस लेके जा रहे हैं। तो युग धर्म बदल रहा है, पर मौलिक धर्म वही है। हम सत्य, प्रेम, न्याय और आनंद की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, वो युद्ध जैसे महाभारत में नेसेसरी था, व्यापक हिंसा को मिटाने के लिए एक छोटी सी हिंसा के द्वारा उन हिंसक, जिन्हें मैं मनुष्य नहीं कहूंगा, दुर्योधन इत्यादि को, वो हिंसक जीवों को प्रभु ने विलीन किया कि जब तक ये पृथ्वी पर रहेंगे तब तक शांति संभव नहीं है। पर अगर हम श्री कृष्ण को फॉलो करते हैं तो हमें उनकी धोती और बंसी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मोर का पंख लगाने की जरूरत नहीं है, गीता से हमें कोई मतलब ही नहीं है। श्री कृष्ण को बुधवार को हम क्या करेंगे? बोला हम मिश्री का भोग लगाएंगे। और क्या दोगे? बोला हम मक्खन चढ़ा देंगे। बहुत बढ़िया। और क्या दोगे? बोला हम उनको पीली धोती दे देंगे। गीता कौन जानेगा? तुम्हारे भीतर जो अर्जुन की तरह डिप्रेशन आया हुआ है, तुम मोहासक्त हो गए हो, उस मोह से मुक्त होकर के प्रेम में कब उतरोगे? कब तुम उतरोगे न्याय की तरफ? कब तुम उतरोगे आनंद की तरफ? इसके लिए गीता भी तुम्हें पढ़ना होगा। और गीता किससे पढ़ें? गीता स्वयं पढ़ने से कभी समझ में नहीं आएगी। वास्तव में गीता निष्ठ कोई, और गुरु का मतलब क्या है आप समझ लीजिए, जिसके जीवन में स्वयं कोई डिजायर ना हो। डिजायर इन मीन्स अर्थ की। लोभ, देखिए लाभ अलग चीज है, लाभ ईश्वर से जुड़ता है, ईश्वर का लाभ हो गया मुझे। लोभ अलग चीज है। अगर लोभ से युक्त अगर हम स्वयं हैं, हमारा, मैं बार बार आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं, अगर हमारा ही उद्देश्य पैसा कमाना है, हम सिर्फ पैसे के लिए, हमारे सनातन शास्त्र में लिखा है विद्या को बेचना मत, विद्या मां है या तो तुम्हारी पुत्री। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब आप बताओ, आप जब इसे बेचोगे तो आप किससे अपेक्षा रखते हो? अगर मैं पैसों के लिए कुछ करता हूं, सेना का ही आदमी कोई, या कोई ऐसा व्यक्ति, या हमारे यहां भी ज्योति को आपने देखा जो पाकिस्तान से बिक गई थी, पैसे के लिए तो बिकी होंगी ना। हमको कौन तोड़ रहा है? हमें पैसा ही तो तोड़ रहा है ना। हम पैसे के प्रति इतने लोभी क्यों हो गए? क्योंकि हमारे समाज में ये एस्टेब्लिश कराया गया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचो ताता थैया, तो एस्टेब्लिश कराया गया ना। अगर ये समझाया जाता कि तुम धर्म के पथ पर चलना, सत्य के पथ पर चलना, न्याय के पथ पर चलना, प्रभु तुम्हारे साथ होंगे, तुमसे बड़ा विश्व विजेता और आनंदित कोई नहीं होगा। हमने ये नहीं समझाया। हमारी शिक्षा व्यवस्था ही ये नहीं है। हम केवल नौकरी उपार्जन करने के लिए शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा नहीं है ये। शिक्षा और विद्या में अंतर है। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें जीते जी मुक्ति प्रदान करे। हम मरने के बाद गया में जाकर के केवल पिंड दान करके मुक्ति प्राप्त करना चाह रहे हैं, और जीते जी नरक की जिंदगी जी रही हैं। हम क्यों जीते जी नरक? बट यही प्रॉब्लम है ना गुरुदेव। आप मुझे बताइए, लोगों को सिखाया जाता है कि तुम जाके
गंगा के तट पर बैठ जाओ, सीधा वो एक वहां पे एक व्यवस्था है, जो भी उस होटल में मरेगा सीधा उसको मोक्ष मिलेगा। अभी लोग ये बातों में उलझ जाते हैं। आतंकवादी जाकर के काशी में मरेगा तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो वही ये तो प्रॉब्लम है। सी आवर नीड, आपने कहा आवर नीड हैज बिकम अ ग्रीड। ऐसे नहीं कि हमारी जो जरूरतें हैं वो तो हमें पूरी करनी है, लेकिन जैसे आपने कहा लोभ। द प्रॉब्लम इज, अगर प्रभु ने कुछ हमें दिया, प्रभु की तरफ से हमें जो भी प्रसाद मिलता है हमें स्वीकार कर सकते हैं। नहीं, आपने देखा ध्रुव को भगवान ने कहा अब 36,000 तक आप जाकर के राज कीजिए। अब उस समय की आयु होती होगी बड़ी, हम मान लेते हैं, तुमको इतने वर्ष तक राज करना है। बोला आपके दर्शन के बाद भी मैं राजपाट में फंसूं? बोला हाँ, तेरे मन में एक भावना थी ये, पर अब तू धार्मिक राजा हो रहा है। विदेह का अर्थ होता है जो देह में आसक्त न हो, जो आत्मा को समझने लगा हो, जानने लगा हो, आत्मा में रमण करने लगा हो। आत्मज्ञान इसी को कहते हैं ना। अभी हम कहां हैं? देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये अहंकार ईगो वाला नहीं है, अहंकार, हु एम आई, देन आत्मा। ये सप्तम द्वार है। तो 6 द्वार को भी हमने तोड़ा नहीं। हम तो देह में फंसे हैं, कोई इंद्रियों में फंसा है, कोई मन में फंसा है, कोई बुद्धि में फंसा है। मैं बड़ा बुद्धिमान हूं। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आर वेरी डेंजरस। जो बुद्धिमान लोग हैं, विवेकहीन बुद्धि। आपने देखा सरस्वती जी भी बैठती हैं किस पर? हमारे यहां हंस पर। ब्रह्मा भी किस पर बैठते हैं? हंस पर। हंस कौन है? हंस का अर्थ है जो नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, सत्य असत्य को अलग कर देता है, जो शाश्वत और नश्वर को अलग अलग करके समझता है, इस द्वैत से ऊपर उठता है अद्वैत की ओर, उसे हंस कहते हैं। अर्थात विद्या की देवी का वाहन भी कौन है? हंस, परमहंस। जब तक आपकी बुद्धि पर विवेक के ऊपर नहीं बैठती वो बुद्धि, तब तक आपकी बुद्धि आपके मन और इंद्रियों की बात सुनेगी। मैं कह रहा हूं आतंकवादी तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, पुलिस से ज्यादा इंटेलिजेंट चोर है। पुलिस जहां पे रक्षा लगाता है दूसरे विधि से चुरा लेते हैं वो। धूम 2, धूम 3, पुलिस ने ये रोका तो चोर के पास ये बुद्धि आई। चोर की बुद्धि पुलिस से एक कदम सदा आगे रहती है। वो उस तरीके से चोरी करता है, तब पुलिस को समझ में आता है अच्छा ऐसे भी चोरी होती है, अब यहां हम पहरा लगाएंगे। तब वो नई बुद्धि से चोरी करता है। बुद्धि से मतलब नहीं है, बुद्धि की शुद्धि कितनी हुई है, बुद्धि प्रकाशित कितनी हुई है। हम बुद्धिमान लोगों को श्रेष्ठ मान रहे हैं, आइडियल मान रहे हैं। हम पैसे वालों को आइडियल मान रहे हैं। इस दुनिया में चाहे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, चाहे वो किसी भी चीज में लिप्त हो, अगर पैसा है, उसके पास प्रतिष्ठा है, तो हम उसके पीछे पीछे जिंदाबाद करते चल रहे हैं। आप क्या इस समाज के किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जिसने सत्य, प्रेम और आनंद को प्राप्त कर लिया हो? क्या उसको किसी भी स्टेज पर बुला करके ये बताया जा रहा है कि देखो वो जो कपड़े पहन के बैठे हैं, साधारण कपड़े पहन के ना, वो मौज में रहते हैं और मौज बांटते हैं। हम तो शो ऑफ में चल रहे हैं, सारी दुनिया शो ऑफ में चल रही है। मैं उस दिन प्रसन्न होऊंगा जिस दिन आपको पता चल जाए किसी दिन कि इसी ब्रज के या किसी अयोध्या के किसी गुफा में रह करके कोई संत बड़ी चुपचाप शांति के साथ इस विश्व के लिए कोई चीज ढूंढ रहे हैं और आप वहां पहुंच जाएं। क्योंकि हमारे जैसे लोग जो पहले से बड़े पॉपुलर हैं, जो ये सोशल मीडिया के जमाने में पॉपुलर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास अगर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए हैं तो आप आराम से पॉपुलर हो जाओ, कुछ भी बेचो। इसी वृंदावन में आप कंकड़ उठा करके ऐसे मारोगे तो जिस छत पर पड़ेगा वहां ब्यासी होगा कथा कहने वाला। यहां कोई साधारण व्यक्ति है ही नहीं, सब ब्यासी हैं। और वो तो 2.5 महीने में मैं आपको किसी भी बच्चे को सिखा सकता हूं। 2 महीने तक कोई यहां पर रहे, मैं उसको कथा करना सिखा देता हूं। तालक झमूरा लेकर के चले, पैसा कमाता चले और भगवान की कथा करते चले। वो भी यही कहते हैं किसी श्लोक को लेकर के कि इस श्लोक की व्याख्या तो कम से कम 7 दिन लगेंगे, पर समयाभाव के कारण मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे जैसा व्यक्ति हो तो मैं कहूंगा मैं 1 करोड़ खर्च कर रहा हूं, तुम जरा व्याख्या करके मुझे दिखा दो इस श्लोक का, दिखा दो कण्व की व्याख्या करके। ऋभु, अंगिरा, नारद, गालव, चैवन्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, इन सब के एक एक श्लोक की व्याख्या करके दिखा दो। वो नहीं कर सकते। कैसे कर सकते? तो धर्म को जब हमने धंधा बना लिया, धंधे को धर्म बनाया जा सकता है, धर्म को धंधा नहीं बनाना चाहिए। पर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं? सबसे बिग। लेट्स अंडरस्टैंड। या लोग जो हैं, अभी कोई भी संस्था में जाता है, हाँ, लोग समझते हैं ये हमें भगवान की तरह ले जाते हैं। ये कोई भगवान की तरह नहीं ले जा रहे हैं। इनके जो कलेक्शन के डिब्बे हैं, हर मैं एक कोई एक धर्म के, हम कोई एक धर्म का नाम नहीं ले रहे हैं। को बदनाम तो कर ही नहीं रहे, प्रणाम कर रहे हैं, संतों को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन अगर हर धर्म, जैसे आपने कहा, यू अग्री, सेल्फ रियलाइजेशन इज द ओनली वे टू गॉड। लेकिन
डोंट माइंड मी सेइंग, Yeah. अगर सब लोग सेल्फ रियलाइज हो जाए तो ये धर्म का बिजनेस तो सब बंद हो जाएगा। तो द प्रॉब्लम इज देयर, द प्रॉब्लम इज हम कोई भी करे, धर्म भी करे, कोई मेरा भी मंदिर है, हमारे बेंगलोर में 65 फुट की शिव जी की मूर्ति है। वहां पे लोग कितना पैसा आके देते हैं, मैं मानता हूं। मैं क्या सोचता हूं, ये जो लोग पैसे देते हैं किसको देते हैं? लोग क्या मुझे देते हैं? मैंने मंदिर बनाया, लोग शिव जी को देख के शिव जी को दे रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 40 साल से अनाथ आश्रम खोला। आज जैसे हम बात करें 800 लोग को हमने खाना खिलाया। That's nice. तो मतलब ये नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो एक यंत्र है, प्रभु की यंत्र है, ये प्रभु का कार्य है, प्रभु का पैसा है, हमें प्रभु के लिए खर्च करना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा जीवन, बिकॉज 12 वर्ड्स आपके जीवन के मूल मंत्र हैं, प्रिंसिपल हो गए हैं। एंड इन माय आईज you are also a self realized personality. That's why you are doing for orphans. दरिद्र नारायण, उनके लिए नारायण का रूप समझ करके सब में भगवान है, मैं उनकी सेवा कर पा रहा हूं। बट जिनको खुद ही फुर्सत नहीं है, मैं देखिए मैं नेगेटिविटी की ओर नहीं जाना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं फैक्ट बातें जब तक लोगों के पास नहीं आएंगी, धर्म का मतलब ही होता है जो निर्भीक हो, अभय हो। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति आपको डरा हुआ नजर आए तो पहली बार में खारिज कर देना, ये आदमी धार्मिक कैसे हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ग्रीडी नजर आए, अच्छा आप क्यों नहीं पहचान पाते? आप यहाँ, मुझे मेरी आयु 52 वर्ष हो गई, 52 इयर्स। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं भारतवर्ष में ऐसे पॉडकास्ट, नेशनल चैनल्स के द्वारा मिलियंस ऑफ पीपुल्स को बोला कि अगर मैंने कभी जीवन में किसी से कोई पैसा लिया हो, किसी से कथा कहनी, कथा तो मैं करता नहीं, 5 साल में कभी मौज आई तो एक आध कर देता हूं, आज मौज है जी, चलो हनुमान जी के बारे में बोलते हैं। बाकी रोज मैं ऐसे प्रज्ञा के तौर पर कुछ ना कुछ बोलते रहता हूं। तो मैंने कहा अगर किसी ने दिया हो इसके एवज में किसी चीज में, एंड अंडर टेबल एंड अपर टेबल दोनों चीज बोलो, कि नहीं महाराज जी आप ऐसे नहीं लेते तो गौशाला के लिए ले लो, अंडर टेबल एंड अपर टेबल। पर आज तक 52 साल में मेरे पास कोई आया नहीं। लेकिन आप देखो भगवान की कृपा, यह आश्रम भी चल रहा है, लोग भी आनंदित हैं, मस्त हैं, ग्रीडीनेस नहीं है। कराने वाले तो वो हैं, वो कराते हैं, जो भी करना है वो। तो आप अगर इतने आनंदित हैं जीवन में और इतने सेटिस्फैक्शन आपके भीतर में है। आपने गाना गाया ना, मैं भी यही गाता हूं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, पर प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। और यही बात राज कपूर भी गा रहा है वहां पर बैजंती माला के पास, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। और ये लाइन इतना प्यारा है, क्या गैर यहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं, सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं। अब ये लाइन, क्या गैर यहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। क्या गैर यहाँ अपनों तक के साये भी ना आने पाते हैं। ये इतनी सकरी गली है कि यहाँ केवल उसमें जाके मिल जाओ नदियों की तरह। ये तो मैं फिल्मी गाना इसीलिए गाता हूं, जिस रास्ते से हमारी युवा पीढ़ी बिगड़े हैं उसी रास्ते से वापस भी लाया जाएगा, क्योंकि आने का भी दरवाजा यही है और जाने का भी दरवाजा यही है। हम हर गाने को, हम क्यों अमिताभ और रेखा को देखें, जब हम जीनत तमान को देखते हैं और फिरोज खान को देखते हैं, हम ये गाना गा रहे हैं, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई। अब जरा सोचो आप, इस दुनिया में मरने वाला किसको याद करेगा? किसी जीनत तमान को याद करेगा? मरने वाला उस प्रभु को याद करता है। तो हम अपने नायक और नायिका को बदल देते हैं। हमने बच्चों को कहा है, भारत के बच्चों को, हर जगह जाओगे कहां कहां फिल्मी गाने बंद करवाओगे, बस में, ट्रेन में, पार्टियों में, सब सुनो, प्रभु के लिए बस अपने नायक और नायिका बदल दो। तीने मारी पिचकारी तोरी भरी अंगिया बरसी, बोला वहां हमारे राधा और कृष्ण के बीच और गोपियों के बीच होली चल रही है, वहां तुम खो जाओ। और हमारे बच्चे इस राष्ट्र में मोर देन लैक्स
जो मेडिकल में हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो सब हमारे शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य हैं, एंड दे आर एंजॉयिंग, और वो ब्लिसफुल लाइफ जी रहे हैं। उनके ऊपर इस संसार के किसी भी गंदगी का कोई असर नहीं है। वो हर चीज को अपने राधा और कृष्ण से जोड़ देते हैं। अच्छा ये गाना, बोला ये राधा और कृष्ण के लिए है। अच्छा ये गाना, ये मेरे गुरुदेव के लिए है। अब उनको आप कैसे तोड़ पाओगे, कैसे मिटा पाओगे? तो हमें दर्शन बदलना है, हमें व्यूज बदलने हैं। हम चीजों को नहीं रोक सकते, ये यांत्रिक विकास को हम नहीं रोक सकते। 100 बार पृथ्वी नष्ट हो जाए, इतने परमाणु बम बन सके हैं, लेकिन एक आदमी को जिंदा कर दिया जाए, अभी तक वो नहीं बना पाए हैं। हम इन सब चीजों को नहीं रोक सकते, हम एक नया दर्शन जरूर दे सकते हैं। इन्हीं के बीच में, प्रतिकूलताओं के बीच में ही हम कैसे अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हाउ टू लीव अ ब्लिसफुल लाइफ। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, हम आनंदित जीवन को जीना है हमें, और उसके उपाय ये हैं। इफ यू लाइक देन कम। अगर आपको लगता है पद प्रतिष्ठा ही केवल चाहिए, बाद में ये चाहिए, तो जाओ कुछ दिन और डिप्रेशन में रह लो, उसके बाद ही आना, फिर देखते हैं। हमारा स्लोगन है इटर्नल हैप्पीनेस थ्रू एनलाइटनमेंट। दैट्स नाइस। जो मतलब अगर आपको सच्चा सुख चाहिए, सच्चा सुख तब होगा जब अनुभूति होगी। या अनुभूति होगी कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। ये जरूरी है। हाँ, तो जैसे आपने प्रभु के लिए प्यार से गाना गाया, तो मैं प्रभु से कहता हूँ, अपनी आंखों में बसा कर जी भर के प्यार करूं, जी में आता है कि पल पल मैं तुझे प्यार करूं। अगर ऐसे हम प्रभु के लिए गाएंगे तो आनंद कैसे नहीं होगा। आप तो वास्तव में, मैं बड़े आनंदित हूं कि आप गानों में ही जो आध्यात्म के मूल सूत्र हैं, जो प्रभु ने आपको इतना ब्लेस किया है और आपने अपने आप को पहचाना है। आप किस रूप में हो मैं नहीं देख रहा हूं, पर आप तो, मैं जो ढूंढता था कि कोई ऐसा मिले जो गानों में ही सूत्रों को पूरा समझा दे, गीत में, आप तो वही मेरे लिए हो। तो मैं आप गीतों में सब कुछ समझा दे रहे हैं। मैंने सोचा मैं आपको थोड़ी देर आज गीत तो सुनाऊंगा ही, लेकिन मैं इस गीत में लोग अलग अलग गाते हैं, और आप और हम कैसे गाएंगे कि कहीं दूर पर तुम तो नहीं हो, दिल के अंदर हो, तुम मेरे पास हो, सब कुछ मेरे हो। तो हम लोगों को कहते हैं मेरे चित्त में, हाँ। मेरे चित्त में और ख्याल में तुम बस तुम ही हो, एक पल भी ऐसा नहीं जिसमें तुम नहीं हो। तुम दिल की धड़कन, तुम मेरी जान हो, तुम मेरा सब कुछ, तुम हो तो मैं हूँ, तुम बिन नहीं हूँ। है कि नहीं गुरुदेव? ग्रेट ग्रेट। मैं बहुत आनंदित हूं आपके इन, दिस इज रियल भजन, दिस इज रियल कीर्तन, और ये है सेल्फ रियलाइजेशन का वे। गाते गाते मैं कभी कभी कहता था, गुरु वो जो केवल शास्त्र के सूत्रों को बड़ी कड़ाई से पढ़ा करके, साधना करा के तुम्हें सेल्फ रियलाइज्ड बनाए। और बोला सदगुरु कौन? बोला जो तुम्हें लड्डू पेड़े और नचाते हुए खिला खिला के तुमको आत्मज्ञान करा दे। मैं पहले कैडबरीज बोलता था, पर जब उसमें कीड़ा निकल गया तो मैंने मना कर दिया कि कैडबरीज नहीं बोलूंगा। रसगुल्ले खिला के, फल खिला के जो तुम्हें बता दे, वो सदगुरु है। वो नाचते, ऐसे घूमते बैठते बातें करते आपको सिखा देंगे कैसे जीवन जीना। इसके लिए लेसन लेने की जरूरत नहीं। लोग ना, सिंपल बात मैं आपसे कहता हूँ, लोग प्यार का मतलब नहीं समझते। सिंपल जो प्यार का मतलब है, प्यार को एक गंदा शब्द बोल दिया, जबकि हर शास्त्र में, कोई भी दुनिया के शास्त्र में प्यार का शब्द 100 बार लिखा गया है कि प्यार करो, सबसे प्यार करो। सबसे प्यार कैसे करेंगे? अगर हम हर इंसान में भगवान देखेंगे। तो आपने आपने से पहले आपने एक बहुत सुंदर का बात की, जो एक हमारा एक कोट बन गया कि देह को जो मैं समझे, देह को जो मैं समझे, ये सबसे बड़ा पाप है। यही पाप है। सब पाप इनके पुत्र हैं, ये पापों का बाप है। बाप है जो देह में ही है, जो देह को मैं समझे, वो खत्म, पाप वही पाप है। अगर हम हर इंसान में अगर भगवान पालेंगे तो प्यार करो यार, जितना प्यार करना है करो ना। आप किससे प्यार कर रहे हैं? आप प्रभु से प्यार कर रहे हैं ना। आप देखो वृंदावन में बैठे हो, जब हमारे गांवों में जब कुछ ऐसे कोई भी खेल होता है, कहीं कोई बता वो लड़का वो लड़की के साथ चली गई, तो बोलते हैं आजकल रासलीला चल रहा है। इतने बैड हमारी संस्कृति हो गई। रास का मतलब होता है जीवात्मा का शिवात्मा में प्रविष्ट हो जाना, जीवात्मा ही शिवात्मा हो उठे। जीव और शिव के मिलन को, जीव और ईश्वर के मिलन को रास कहते हैं, महारास कहते हैं। और हम रासलीला कह रहे हैं उन गलियों में,
जो तुम वासना के खेल खेल रहे हो, और हम उसको कहते हैं आजकल रासलीला चल रहा है। कैसे भारत की संस्कृति का हमने और अपने जीवन को हमने विनष्ट कर दिया है, शब्दों के मूल्य को हम नहीं समझ रहे हैं। मैं फिर भी किसी का दोष नहीं मानता, हमारी शिक्षा जब तक वो रहेगी, जड़ में तब प्रॉब्लम तक जड़ में है। जड़ में है। इसलिए आज 28 या 27 होगा मुझे पता नहीं, 29 को इसी वृंदावन में हम भारत के 6,40,000 गांवों में सनातन शिशुशाला, जहां मंदिरों के पास, मंदिर के कक्ष में, और जिनके गांव में जो मुखिया जी हैं उनके कक्ष में हम एक एक आचार्य देने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास, जहां उनके 16 संस्कार से बच्चों को धीरे धीरे परिचित कराया जाएगा। उन गांव के छोटे छोटे बच्चों के लिए 1 घंटे का हंसते खेलते एक विद्यालय, सनातन शिशुशाला, सनातन बच्चों का विद्यालय पूरे 6,40,000 गांवों में हमने खोलने की योजना बना ली है। सरकार भी हमारे साथ है और लगता है संत और समाज भी हमारे साथ है। जब मैं उस ब्रीड को बदल पाऊंगा, उन छोटे छोटे बच्चों को, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और जब वो कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु, ये राइम्स क्यों नहीं, ये पोएम्स क्यों नहीं, जब हम अपनी संस्कृति के पोएम्स उनको देंगे, उसका अर्थ बताएंगे, वहां से बदलाव होगा। बूढ़े तोते राम राम नहीं बोलते, जिनके कंठ फूट जाते हैं वो राम राम नहीं बोलते। हालांकि आध्यात्म में संभव है, भगवान राम के पूर्वज, आपकी जितनी एनर्जी है आप उस शक्ति से करेंगे तो डेफिनेटली। देखिए ये पैशन चाहिए, एक जुनून चाहिए। या अभी हम हमारा पार्लियामेंट में लिखा है वासुदैव कुटुंबकम, हाँ, लेकिन कौन समझाएगा वासुदैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? अगर हम बोलते हैं कि इस पूरा दुनिया में पूरी दुनिया एक फैमिली है, तो क्या रशिया ऐसे बेदर्दी से लोगों के मालिक? मैं मानता हूं हमने भी घुस घुस के मार के आगे। देखो सनातन धर्म में एक अच्छा एक संत से कोई बात कर रहा था, और वो संत बोलता है कि हर इंसान में भगवान है, हाँ हर जीव में भगवान है। तो ये आपने इस कहानी सुनी होगी, तो एक पागल हाथी आ गया। ये पागल रामकृष्ण परमहंस जी से जुड़ा हुआ है। तो वो आदमी बोल रहा है पागल है, भागो भागो, वो नहीं भागता है, हाथी उसको चकनी चूर कर देते। तो हमें भी पागल हाथियों से संभलना है, हमें भी शैतान से संभलना है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि शैतान के अंदर में भी भगवान है, क्योंकि हर शैतान में आत्मा तो परमात्मा है। उसको जो सिखाना है उसको एक्शन लो, उसके ऊपर जो करना है करो, लेकिन ये बात कभी नहीं भूलना कि हर जीव जो है, हर प्राण जो है, वो अगर ये दुनिया में हम लोग सीख जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। मनुष्यों की तो बात छोड़िए आप, हमारा ये धर्म कह रहा है प्राणियों में सद्भावना हो। ये जितने चर अचर जीव हैं, अमीबा तक, उनके लिए भी सद्भावना की बात कही जा रही है। पर यह भी तय है कि रामकृष्ण परमहंस ने तब कहा जब उनका शिष्य उनको जाके गाली देने लगा, तूने मेरा कमर तुड़वा दिया, कैसे गुरु हो? बोला क्या हुआ? बोला आपने कहा था सब में भगवान है, हाथी आ रहा था। बोला हाथी तो आ रहा था, और कुछ सुना था? बोला हाँ लोग चिल्ला रहे थे हाथी पागल है पागल है। बोला हाथी में भगवान दिखा गया, पर जो तुम्हें वार्न कर रहा था उसमें भगवान नहीं दिखा पाए। एक भगवान पागल के रूप में दौड़ रहे थे, तो दूसरे भगवान बता रहे थे पागल है, हट जाने तो तुमको पटक देंगे। तुमने उन भगवान की बात क्यों नहीं सुनी? हमारे यहाँ अखंडानंद सरस्वती जी हैं, बहुत बड़े विद्वान रहे, वो प्रवचन कर रहे थे, तो उनके शिष्य ने उठकर कहा गुरुदेव आप तो कह रहे हैं सब में भगवान है, तो क्या चोर चोरी करने आएगा तो निकाल करके टीवी दे दें, अपना सोना दे दें? बोला बैठ जाओ बता रहा हूं। भगवान की जब इच्छा होती है कि मेरे चरणों की पूजा हो, तो गुरुदेव और संत बनकर के और सज्जन बन के आते हैं, और भगवान की इच्छा जब होती है मुझे जेल जाना है, तो वो चोर बनकर के आते हैं। 100 नंबर डायल करके जेल भेज देना उनको, क्योंकि भगवान की इच्छा है वो जेल जाना चाहते हैं। व्यवहारिक तौर पर धर्म का मिक्स, देखिए हमें यही तो सब सीखना है ना, कि शाश्वत क्या नश्वर क्या। व्यवहार में हम धर्म का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं। हम सुबह उठ रहे हैं, हमने धर्म को भी एक ड्यूटी बना लिया। पहले से जिंदगी इतनी ज्यादा बोझिल थी, इतने इतने काम थे, अब 2 घंटा पूजा भी करना है। पूजा ही धर्म हो सकता है? ऐसा नहीं है। पूजा किस लिए कर रहे हो? पूजा कर किस लिए रहे हो? आपको यही नहीं पता है, हे भगवान हमारे पास ज्यादा धन हो जाए, वो मर जाए, हम उस पर जीत जाएं, इसके लिए पूजाएं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं मेरे विद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु मुझे तो आत्मज्ञानी बना ही दो, मैं तो समझ ही जा रहा हूं। धीरे धीरे सबके ऊपर कृपा करना, और तब तक हे नाथ महाभारत की अगर जरूरत हो तो महाभारत चलती रहे, क्योंकि दुर्योधन इत्यादि और धृतराष्ट्रों का विनाश भी जरूरी है इस युग में। पर उसके लिए प्रभु आएंगे। प्रभु आएंगे मतलब प्रभु आपके भी भीतर हैं। सब घट मेरा साइया
खाली घट नहीं कोई, पर बलिहारी वा घट की, जा घट परगट होए। जिस घट में वो प्रकट हो गए ना, बस समझिए प्रभु अब उसी रूप में चल रहे हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसी बीच आपके गुरु अगर द्वार पर आ गए तो पूजा अधूरा छोड़ना ठीक है कि नहीं? शास्त्र कहता है पूजा छोड़ करके दौड़ पड़ो। जिन अचल विग्रह की तुम पूजा कर रहे थे, अब वही सचल होकर के गुरुदेव के रूप में द्वार पर आकर के खड़े हो गए हैं, जो तुम्हें बोध देंगे। हम बोध में नहीं जी रहे हैं, हम अबोध हैं। कहते हैं ना, अबोध है बालक है। अरे हम भी तो अबोध हैं। अगर आप इतने बड़े 40 साल के हो गए, फिर भी आपको आत्मज्ञान नहीं हो रहा, आप उस दिशा में नहीं जा रहे हैं, तुम भी अबोध हो, तुम भी बालक हो, तुम भी शिष्य हो। इस बात को हम मानने को तैयार नहीं। माता पिता बच्चों को समझा रहे हैं, अभी तुम बच्चे हो। मैं माता पिता को भी कह रहा हूं, तुम भी बच्चे हो, तुम कब ज्ञानी होगे, तुम कब सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी होगे। तुम अगर डिप्रेशन में हो, माता और पिता दोनों डिप्रेशन में हैं, क्या उसका बच्चा आनंदित होगा? डिप्रेशन के बच्चे डिप्रेशन ही होते हैं। तो हमें धर्म के मौलिक अर्थ को जब तक नहीं समझेंगे हम, जब तक कर्म कांड को ही हम धर्म समझते रहेंगे, जब तक हम मंदिरों में केवल बेलपत्र चढ़ाने को, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, बार अब मुझे लोग गालियां देने लगेंगे। नहीं। मैं स्वयं शिवार्चन करता हूं, अभी आप पीछे जाएंगे, रोज रुद्राभिषेक करता हूं मैं, प्रतिदिन करता हूं, और भगवान की आरती करता हूं, हजारों दीप जलाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये किस लिए कर रहे हो, ये पहले समझ जाओ। आपकी मांग क्या है? इतनी निकृष्ट चीजों के लिए हिरण्यकश्यपु ने प्रार्थना किया, उसके शरीर में दीमक लग गए। क्या इतनी तपस्या कर पाओगे? फिर भी मार दिया गया। भगवान नरसिंह आए और मार दिया। क्या तपस्याएं और पूजा आप इसलिए कर रहे हैं कि आपकी मौत हो जाए? क्या तपस्याएं और पूजा आप इसलिए कर रहे हैं कि आप डिप्रेशन में जिए? मैं कह रहा हूं, पहले उद्देश्य जानो कि परम पिता परमेश्वर की आराधना हमें क्यों करनी है। को हम, मैं कौन हूं, कितने वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहूंगा, और अगर 60 साल तक सुखी नहीं हो पाया। मैं कभी कहीं गया था, 80 साल के व्यक्ति ने कहा मेरा जीवन कब ठीक होगा? हम कि बाबा अब ऊपर ही होगा। जब 80 साल में नहीं हुआ, अब क्या होगा आप बताओ। आप 5 वर्ष में प्रहलाद का हो जा रहा है, 5 वर्ष में ध्रुव का हो जा रहा है, और आप 80 साल में पूछ रहे हो अब क्या होगा? अब तक क्यों नहीं किया आपने? सेल्फ रियलाइज्ड बनो, आप ज्ञानी बनो। अभी भी टाइम है, समय। जब तक अंतिम सांस है। राजा खटवांग ने 2 घड़ी पहले, 48 मिनट पहले आत्मज्ञान को प्राप्त किया। प्रभु श्री राम के ये लोग पूर्वज रहे हैं। देखिए गुरुदेव, बहुत लोग जो सच आप बोल रहे हैं ना, ये इसलिए मैं इस पॉडकास्ट में मैं साधारण बातों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आई एम ट्राइंग टू टॉक टू यू ओनली ऑन, लोगों को सच चाहिए, और सच कैसे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मिथ्या है लोगों में, लोग समझते हैं अच्छे कर्म करो तो मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं लोगों को कहता हूं कि तुम अगर अच्छे कर्म करो, बिल्कुल, अगर बुरे कर्म करने हैं या अच्छे कर्म करने हैं, स्वयं अच्छे कर्म करो, लेकिन प्रभु पाना है तो कर्म योगी बनो। तो लोग ने कैसे, मैं बोलता हूं उनको कि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो सोने की हथकड़ियां पड़ जाएंगी, अटक जाओ। तो इसके बारे में बताइए। कर्म बंधन। आपने बिल्कुल सही कहा। लोग, अब ट्रक के पीछे लिखा हुआ है कर्म ही पूजा है, और उसी को पढ़े, गुरुदेव हम तो कर्म को ही पूजा मानते हैं। तो क्या रावण कर्म नहीं कर रहा था? क्या कंस कर्म नहीं कर रहा था? और भी मैं बता रहा हूं, क्या आप अच्छे कर्म कर, हम तो परिवार में ही लोगों के लिए जी रहे हैं, लोगों को सब कुछ दे रहे हैं। भाई आपके कर्म का मतलब ये नहीं है, कर्म से केवल कुछ नहीं होगा, कर्म योगी बनना होगा आपको। वही तो इंपॉर्टेंट है। कर्म योगी आप नहीं बन रहे हैं। इस कर्म के बंधन में चाहे लोहे की जंजीर में बंधो, बुरे कर्म आपको लोहे की जंजीर में बांध रहे हैं, और अच्छे कर्म आप जिनको कह रहे हो, सो कॉल्ड मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूं, सोने की जंजीर में। मुक्ति चाहिए, सल्वेशन, जीवन मुक्त महापुरुष होना है आपको। और जीवन मुक्ति के लिए मैं इसीलिए बार बार गीता के लिए कह रहा हूं, श्री कृष्ण को माखन मिश्री चढ़ाते हुए श्री कृष्ण ने जो कहा है, आपको मैं कहूं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। आप कहें मुझे बहुत प्यास लग रही है, गिलास पानी पिलाएंगे? नहीं, आई लव यू बट मैं पानी नहीं दे सकता। मुझे एक औषधि चाहिए, बोला आई लव यू बट मैं आपको ये औषधि नहीं सकता। मुझे ठंड लग रही है, आप कपड़े दे सकते हैं क्या? बोला आई लव यू बट मैं कपड़े नहीं दे सकता। अरे तो आपके लव यू का मैं अचार लगाऊं, क्या करूं ऐसे लव यू का? लव विदाउट लविंग एक्टिविटी टुवर्ड्स द बिलवेड इज सेम, वो ये यूजलेस है। जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया नहीं है, वो प्रेम कैसा है? मौखिक प्रेम नहीं हो सकता। तो लोग केवल अच्छे कर्म को, अच्छा का डेफिनेशन कहां से जानेंगे आप? मैकोले पढ़ाएगा आपको अच्छे का डेफिनेशन। इस समाज में अच्छे का डेफिनेशन क्या है? लोगों ने तो ये भी कहा है भ्रष्टाचार करिए,
खूब कमाइए, 10% बस चढ़ा दीजिएगा। ये अच्छे का डेफिनेशन है। अब मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, देखिए कह रहे हैं आप तुमको जो करना है बेटा करो, The Lord will suffer for your sins. लूटो, सब कुछ करो। लता मंगेशकर जी ने कभी गाया हुआ है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। हमारे संत कहते हैं कि साधारण लोगों में और संत में क्या अंतर है। हमें पता ही नहीं कि हम कितने साल जिएंगे, हम 70 साल जिएंगे, हम इतना बड़ा अरबों कमाएंगे, खरबों कमाएंगे। संत और जो आत्मज्ञानी हैं अपनी इस मानव शरीर का अंतिम क्षण समझते हैं, हर क्षण को, कि प्रभु ये अंतिम क्षण है, Beautiful. तेरी स्मृति सेवा सुमिरन मेरे द्वारा बन पड़े, मैं हर क्षण कर रहा हूं। हर क्षण को अंतिम समझते हुए जो निर्भय होकर के भगवत प्रसाद के रूप में जी रहे हों, वो संत हैं, वो सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी हैं, जिनको पता ही नहीं अरबों खरबों कमा रहे हैं, अगले क्षण मर जाएंगे, इतना भी उनको आत्मबोध नहीं है। तो लता मंगेशकर ज्यादा, आशा भोसले जी ज्यादा अच्छा गाती हैं। जो भी है बस यही एक पल है। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज एवरीथिंग। अगर प्रेजेंट को किसी ने संभाल लिया, इस वक्त को, तो मुझे लगता है, और ये इस वक्त में, प्रेजेंट को इस वक्त में, कि अंतिम क्षण है, पता नहीं इसी क्षण कुछ होगा। ये तो ये लोग नहीं समझते, पास्ट हिस्ट्री फ्यूचर मिस्ट्री, टुडे इज द पेस्ट्री, एंजॉय द पेस्ट्री। दैट्स नाइस। और ये जो जागृत इंसान है वो क्या कहता है, बोलता है कि कल में ना जीना, हमें पल में जीना है, ना वो कल जो गुजर गया, ना वो कल जो आना है, पल में जीना। बिकॉज़ ये पल में खुशी है ना। गुरुदेव एक बात बताइए मुझे, ये जो इंसान है, इंसान समझता है, आई एम टचिंग योर एक्सपर्टीज, आप इस बात में एक्सपर्ट है और मैं इस बात में एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं आपको एक बार तो और बैठना पड़ेगा। आज मैं आपको जान रहा हूं, आप मुझे जान रहे हैं। आप मेरे टेस्ट को समझ गए होंगे कि मैं किस विषय में बोल सकता हूं, तो और मैं आपको समझ गया कि आप रियली सेल्फ रियलाइज पर्सन मेरे सामने बैठे हुए हैं, और बाई प्रोडक्ट कुछ निकल जाए तो निकल जाए, पर हम दोनों तो आनंद में हैं ही। हम दोनों में जब दो ऐसे मिलते हैं, वो जो आपने कैसे कहा, जो दो प्रेम के लोग मिलते हैं, एक और एक दो नहीं होते हैं, एक और दो जिस्म मगर एक जान है, एक हो जाते हैं। लोग समझते हैं सोलमेट क्या होता है। सोलमेट वो है जिसका प्यार एक व्यवहार नहीं है। अगर हमारा प्यार व्यवहार है तो फिर क्या मतलब क्या हुआ, आई लव यू बिकॉज आई नीड यू। अरे मतलब क्या हुआ, आई लव यू बिकॉज आई लव यू, आई नीड यू बिकॉज आई लव यू। मैं तुम्हें मेरी जरूरत इसलिए कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तो प्यार में लोग समझते हैं प्यार करना का मतलब है कि वो मुझे प्यार करे ना। अगर हम प्रभु का प्यार समझते हैं तो हमें प्यार करना है, वो करे ना करे कुछ फर्क ही क्या है। तत्सुखे सुखित्वम, गोपियों ने कहा कि ऐ सुनो, ऐ उद्धव, हम कृष्ण हमें सुख दें इसके लिए हम उनसे प्यार नहीं करते। हम कृष्ण को कितना सुख दे पाएंगी, मैं उनसे इसलिए प्यार करती हूं। तत्सुखे सुखित्वम, मैं उनके सुख में ही सुखी हूं। यह है प्रेम की परिभाषा। काम कहता है मुझे चाहिए, प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं, सब कुछ तुम्हें अर्पण करता हूं। तो ये अगर सच्चा प्रेम हो जाता है, ये तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। भगवत गीता में थोड़ा कंफ्यूजन, लोग दो तरह के सोचते हैं। एक मैं कई लोगों से पॉडकास्ट करता हूं, ये मेरा शौक हो गया है। तो जब मैं पॉडकास्ट करता हूं बोलते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हम वैकुंठ में जाएंगे और कृष्ण के साथ नाचेंगे। और तो हम कैसे समझाएं लोगों को कि ये तो भगवत गीता का एक पहला भाग है, द्वैत। फिर कृष्ण को, जैसे कृष्ण ने खुद कहा कि मैं हर जीव के अंदर हूं, तो वो कैसे, ये आप बिकॉज यू आर द मास्टर, आप समझाइए कि भगवत गीता द्वैत में ज्यादा का मतलब है या अल्टीमेटली भगवत गीता अद्वैत हो जाता है। आप ये बताएं, समझाइए। अद्वैत है, बिल्कुल अद्वैत है। लेकिन क्यों द्वैत, लोग भगवत गीता को द्वैत क्यों समझते हैं? मैंने अभी आपको कहा हम बैकुंठ में जाके श्री कृष्ण के साथ नाचेंगे, नृत्य करेंगे। अभी सुखी नहीं है क्या? अभी श्री कृष्ण नहीं है? फ्यूचरिस्टिक, गलत ना। स्वर्ग की परिकल्पना ही पाप है, यह जीवन ही स्वर्ग है। इस पृथ्वी पर चलता फिरता मैं स्वर्ग में जी रहा हूं। मेरे विचार, मेरे आध्यात्म, मेरी प्रज्ञा, मेरे प्रबोध, मेरा सेल्फ रियलाइजेशन, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम, यही स्वर्ग है। स्वर्ग है और उसको मुझे पाना है,
उसके लिए तो फिर आप कुछ भी करेंगे। बाकी लोग जो कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि यहाँ लिखा हुआ है कि वो मिलेगा, ये मिलेगा, तो इसलिए तो पाप हो रहे हैं ना। अगर ये लिखा गया होता, तुम जहां हो अपने विचारों से प्रभु से मिलकर अद्वैत भावना में आ जाओ, तो स्वर्ग ही स्वर्ग है चारों तरफ। अब उस स्वर्ग के लिए युद्ध चल रहे हैं, बताइए, ये ठीक नहीं है। तो ये भी कहना, मैं इसलिए मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति, व्हाट डू यू मीन बाय मुक्ति? सेल्वेशन का अर्थ क्या है? सेल्वेशन का अर्थ क्या है? जीवन मुक्त मतलब फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटी, प्रेजेंट लाइफ में सब चीज से मुक्त, इसको मुक्ति कहते हैं। तो ये मुक्ति भी आपको नहीं चाहिए? क्या एंजाइटी में रहना चाहते हो? ये बस एक, मुझे लगता है हमने कभी थॉरो नॉलेज प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, हमने आचार्यों से ज्ञान लेने का प्रयास नहीं किया। जो रियल आचार्य हैं, आचरण सिद्ध, ये पढ़ करके आचार्य बनना, बुक पढ़ करके आचार्य बनना और आचरण सिद्ध होना। हमारे पुराने कितने आचार्य जो कभी विद्यालय गए ही नहीं, कभी किसी टीचर के पास गए ही नहीं, और वो इस जगत के गुरु हुए। जगत गुरु कौन? जिनको सारा जगत जानता हो वो नहीं, बल्कि जिनकी बातें जगत पर लागू होती हैं, वो जगत गुरु होते हैं। ये बोलते हैं श्रावण मनन निधि ध्यासन, बोलते हैं ना। हाँ, तो इसी से होगा ना। देखिए, श्रवण, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, तप प्रवचन, ये 5 स्टेप बताए गए थे। अच्छा, श्रवण, पहली भक्ति है श्रवण। भगवान राम भी कह रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। पहला संत का संग हुआ और मेरे कथा प्रसंग में आनंद। रति, रति शब्द का प्रयोग किया है, साधारण चीज नहीं। रति शब्द का प्रयोग करते हैं वो काम के समय में, मतलब उस समय में कुछ व्यू को याद नहीं रहता, उस क्षण में बोला वो रति जब हमारे प्रसंग में आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए, प्रभु राम के जीवन में, कृष्ण के जीवन में। द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा, और तीसरा कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। जैसे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स में लिखे होते हुए हैं कि ये टीवी केवल 799 रुपए में, और नीचे स्टार बना के लिखा रहता है शर्तें लागू। अब बाकी तो आपको बाद में देना पड़ेगा। वैसे भगवान श्री राम ने सबरी को कहा, सबरी गुरुपद पंकज सेवा। सबरी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, सब कोई कर लेगा। बोला सावधान, नीचे मैंने लिखा है तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज की सेवा अमानी रहते हुए, बिना मान अपमान का फिक्र किए हुए अगर कोई गुरु चरणों की सेवा कर ले, तो वो सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी गुरु उनको बना ही देंगे। पर मान में, अपमान में, सम्मान में, हमारे हमको बैठने को नहीं बोले, गुरुजी के यहाँ हमको कमरा नहीं मिला, एसी कमरा हमको क्यों नहीं मिला? गुरुजी मैनेजर हैं एसी कमरा देने के लिए, इसलिए गुरु बने हुए हैं, भौतिक सामग्री को ले बैठे हुए हैं। तुम्हारे भीतर में परिवर्तन हो, इसके लिए आचार्य बैठे हैं। तुम्हारे भीतर में सब कुछ चेंज हो जाए, इटर्नल ब्लिसफुलनेस के तुम मालिक हो जाओ। तो मैंने जो कहा कि बाहर यंत्र नहीं, भीतर के मंत्रों को जागृत करने के लिए आचार्य और गुरु होते हैं। जो बाहर की इतनी व्यवस्थाओं में फैलाया हुआ है, वो कैसे गुरु का अपना कर्तव्य निभा पाएगा? अब मैं गीता हमें अद्वैत की ओर ले जाती है, और हम अगर ये कह के, भक्ति करने को मैं बुरा नहीं मानता, खूब नाचिए, खूब नाचिए, खूब आनंदित रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। पर आपने देखा है हमारे भीतर ही संप्रदायों को लेकर के भी भेद हो जाता है। अब मैं ये बात उठा दे रहा हूं कि ये संप्रदाय बड़ा, ये संप्रदाय बड़ा, ये संप्रदाय बड़ा। सम्यक प्रकार से हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषियों ने जो हमें प्रदान किया, वो विधा जिससे हम आनंदित मुक्त जीवन जी सकें, उसको संप्रदाय कहते हैं। दिस इज रियल संप्रदाय। और इसीलिए मैंने कभी भारत के लिए कहा कि गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि सम्यक प्रकार से जीने के लिए जो विधा हमारे सनातन संस्कृति में हमको दी गई, उसको सनातन संप्रदाय कहते हैं। पर यहां भी छोटा बड़ा हम कर लेते हैं, इसका ऐसा है, वो ऐसा तिलक लगाता है। ये सब मत करिए। अगर आप मानते हैं हर में गॉड हैं, हर में प्रभु हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो हरि अनंत और हरि मिलने के मार्ग भी अनंता। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग दर्शन से हो सकते हैं। प्रहलाद अलग से पाया, पुंडरीक अलग से पाए, मीरा अलग से पाई, जनाबाई अलग से पाई। आप देखिए रैदास जी अलग तरीके से पा रहे हैं, कबीर अलग तरीके से पा रहे हैं, सब अलग अलग तरीके। विदेहराज जनक राजा होते हुए भी, और वो अलग रास्ता, अलग रास्ता, मंजिल एक है, आत्मज्ञानी मंजिल एक है। ये बात हमें करना होगा। हमें ये क्षुद्रता, जो संकीर्णता और क्षुद्रता में रहता है, वो कभी भी धार्मिक आदमी नहीं हो सकता। विष्णु शब्द का अर्थ होता है विराट। विष्णु कोई नाम नहीं है, लेकिन लोग लड़ रहे हैं। विष्णु का मतलब विराट, एक्सपेंशन। आप बॉलीवुड की बहुत शौकीन है, मैं भी हूं, या तो उसमें आपने सुना होगा, बहुत ब्यूटीफुल। वो कहते हैं कि सत
सत्यम शिवम सुंदरम लोग नहीं समझते हैं, हाँ। लोग जीनत अमान के बारे में सोचते हाँ हैं, वो भी सोच रहे। लेकिन इस गाने में क्या लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, आपने सुना होगा। हाँ मैंने सुना है। रामावध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखूं इनको, दया करो प्रभु देखूं इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरण। शरणम। गुरुदेव, इसका मतलब क्या है कि मैं हर घर के आंगन में तुम्हें पाऊं ना। अगर मुझे हर घर के आंगन में तू मिल गया तो मुझे मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। लोग मंदिर जाते हैं, मैं तो अंदर जाता हूं। लेकिन जैसे आपने कहा, भगवत गीता पहला पद है द्वैत, और द्वैत के बाद अद्वैत। मेरा जो 65 फुट का शिव जी की मूर्ति थी, 8 साल से मेरे दादाजी ने मुझे आरती सिखाई। 8 साल से 48 ईयर्स तक, 48 ईयर्स तक मैं जब जागृत हुआ, फिर मैं चेंज हो गया। ओम नमः शिवाय शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय शिवोहम शिवोहम। तो पहले मैं बहुत ओम नमः शिवाय ललकार करता था, फिर वो ज्ञान आ गया। नाउ शिवोहम। अभी शिवोहम। वो तो आई डोंट प्रे टू शिवा, इफ आई प्रे थ्रू शिवा। मतलब आरती तो उसकी करता हूं, लेकिन मुझे समझ में है कि प्रभु थोड़ी इस मूर्ति में है, प्रभु तो कण में है। आप जरा सोचिए, कुछ लोग कहते हैं मूर्ति पूजा के विरोधी है। मैंने कई बार कहा उनको, आप बताओ, हाँ। जब वो भी कहते हैं जर्रे जर्रे में वो हैं, तो मूर्ति में क्यों नहीं है? हाँ, मूर्ति। लेकिन फिर वही बचपन स्कूल किड जी मूर्ति से शुरू होकर और मूर्त में जब नजर आने लगे, हाँ। स्वयं मूर्त है हाँ, ना, हाँ, हाँ। तब तो हम हैं अरे सनातनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और नहीं हाँ। तो वही 22 साल के हो गए पर मंद बुद्धि के हैं, अभी भी किड जी में पढ़ रहे हैं। 80 साल के हो गए, 22 साल बोल रहे हैं। 80 साल 90 साल 80 साल वैसे ही बैठा है, वैसा ही बैठा है। हम केजी छोड़ के हाई स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, लेकिन अपना जो धर्म है सिखाया गया है, वो धर्म सीख के 80 साल तक हम उससे आगे नहीं बढ़ते। ये दुख की बात है। ये हमारी चाची हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, बहुत पूजा करते हैं 3-3 घंटे, भी बड़े दुखी हैं। कमाल है, अगर वो इतनी पूजा करते हैं, पूजा का अर्थ समझते हैं, ईश्वर से जुड़ गए हैं, दुखी भी हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? सच्चिदानंद भगवान से जुड़ने वाला, परमानंद से जुड़ने वाला स्वयं परमानंद हो जाता है। अरे आप दूसरे की बात कर रहे हैं, शिवोहम शिवोहम। क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम या गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? जानत तुम्हें होई जाए। हे प्रभु, तुमको जानते जानते वो तुम ही हो जाता है। अरे वाह। आ तो गया शिवोहम। हाँ। जानत तुम्हें होई जाई। यही है अंतिम बात। द्वैत से शुरू हो पर अद्वैत पे आके खड़े हो जाएं। अगर हम जीवन के अंतिम क्षण तक भी द्वैत में हैं तो हमारी साधना अपूर्ण है। फिर वापस आना पड़ेगा बस। फिर आएंगे आप, जन्म जन्म आएंगे, आप कुछ भी कह लो, आपको बार बार वापस आना पड़ेगा। अद्वैत की भावना ही स्थापित जितनी जल्दी हो जाए। और आपने जैसे कहा ना, जब तक ये मैं है ना, प्रेम गली अति साकरी। हाँ करिए। अगर ये मैं हो जाता है, अगर मैं हूं तो प्रभु नहीं। अगर इसलिए वो गाने में कहता है कि सांसों की माला में सिमरू मैं पी का नाम, खुद को छोड़ा जो उसको मिल गया भगवान। आ गया ना? जो खुद को छोड़ेगा उसी को भगवान मिलेगा। मतलब मैंने कभी आपको, मुझे बताया था इन्होंने, हाँ। पर मैं ऑनलाइन ही बोल रहा हूं, मैंने फिर सुना नहीं, पर मुझे लगा बहुत अच्छे होंगे। आप बुलाइए, मैं मीट करता हूं। हाँ। बट मैं अब सुनूंगा आपके कोई पॉडकास्ट को, अब सुनूंगा। हाँ। बट यू आर रियली, मतलब मुझे आनंद आ गया। मैं पॉडकास्ट करना बंद कर दिया। मैंने 6 महीने से मीडिया से दूरी बना के रखी है। कोई बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपने सोशल मीडिया जो मेरे हैंडल हैं, मैं उस पर कभी आधे घंटे, और यही बात अद्वैत की बातें। लेकिन गुरुदेव, ये बातें जो आप हमसे आज कर रहे हैं, ये बातें लोगों तक तो पहुंचानी है ना। ये बट हम लेकिन मैं वही कह रहा हूं, अगर पात्र उचित नहीं हो, मैं चलते चलते आपको एक बात बता दूं। हाँ। गुरु गोरखनाथ आए हैं रैदास जी के पास। रैदास जी अपने जूते को बना रहे थे उस समय, तो गुरु अलख निरंजन भिक्षाम देही, उन्होंने वही जल निकाला, उनके पात्र में डाल दिया। गुरु गोरखनाथ ने कहा, रैदास जी, अब कुछ बोला तो नहीं। कहते हैं कबीर के घर चले गए। कबीर के घर में आवाज लगाई तो कबीर की बेटी निकली। बोला कहाँ है? बोला बाबा तो गए हैं कपड़ा बेचने के लिए। बोला ये ले भिक्षाम देही।
बोला अच्छा ये मेरा पात्र ले, इस पात्र में कुछ गंदी चीज है, इसको हटा देना और फिर उसमें डाल देना। अब 20 साल के बाद मुल्तान, पूरा भारत तब एक था, गोरखनाथ जी तब वहां थे, और गोरखनाथ जी के विषय में इतने बड़े योगी थे, एक बात प्रसिद्ध थी कि गोरखनाथ जी का वो खप्पड़ कोई भर नहीं पाता था। आप उसमें ट्रकों डाल दो तब भी इतना खाली रहेगा और इतना भी डालो तब भी इतना ही खाली रहेगा। तो मुल्तान में चारों तरफ ये हो गया। गोरखनाथ जी आए हैं, फिर एक दिन गोरखनाथ जी पहुंचे, भिक्षाम देही, एक दरवाजा खुलता है, एक विवाहिता स्त्री सामने आती है माता, और आकर के उसमें डालती हैं कुछ अनाज, और वो भरकर ऊपर से गिरने लगता है। बोला तू कौन? गोरख का खप्पर किसने भरा? तो बोला अरे काका पहचाने नहीं, मैं आपकी भतीजी। बोला मेरी भतीजी? बोला कबीर की बेटी कमाली। बोला तू कमाली, तूने कैसे भर दिया? बोला आपका ही तो कमाल है, बचपन में आपने जो पात्र दिया था उसमें इतना जल था, उस दिन मैंने उस जल को पी लिया, उसके बाद से आपकी बेटी, आपकी भतीजी ऐसी हो गई। गोरखनाथ खेचर थे, योग के बल पर उसी समय मुल्तान से फिर आ गए यहां पर, और आकर के फिर कहा, देखा फिर आज भी रैदास जी वैसे ही जूते बना रहे थे। भिक्षाम देही, रैदास जी मुस्कुराए वो चमड़े को ऐसे करते करते, और बड़ी प्यारी बात उन्होंने कह दी, जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान, अब यहाँ क्या ढूंढे रे गोरख, वो पानी पहुंच गई मुल्तान। गोरखनाथ जी सोचे ये बैठे बैठे जान गए कि मैं मुल्तान से आ रहा हूं। बोला वो पानी जो मैंने आपको दिया था, आपने चमड़े का जल समझ लिया। मैं आज भी यही कहता हूं, ये मनुष्य आत्मज्ञानी नहीं हो पा रहा है। अभिमान में, लोभ में, क्रोध में, ईर्ष्या में कोई सच्चा गुरु देना तो चाहता है, पर जब दिया तब पिया नहीं, निकल आए काम धाम, समझ गए अपमान, अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुंच गई मुल्तान। कोई आया होगा योग्य पात्र और लेकर चला गया। मैं इस बात पे कह रहा था, मैं ये बातें वही कह सकता था जब हमें भी कोई योग्य पात्र दिखाई पड़े। द्वैत की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं लग रहा है दो कुर्सियों पर एक ही बैठे हुए हैं और वो आपस की चर्चा कर रहे हैं। मतलब कृष्ण प्रसन्न हो गए तो राधा बन गए। एको हम न द्वितीयम, एक से एको हम बहुश्यामी, मैं एक था बहुत बनकर के लीला करने लगा। तो उसी लीला में तो हम बैठे हुए। तो वैसे आपसे बहुत बहुत बातें करने हैं, लेकिन मुझे एक बात, मैं लोगों को क्या करता हूं, मैं लोगों को ये देता हूं और मैं लोगों को पूछता हूं ये क्या है, तो लोग देखते हैं, बोलते हैं ये तो अंधा भी बोल सकते हैं अंगूठी है। तो मैं उनको बोलता हूँ बिकॉज आपको आपके लिए खास में लाया। तो कहते हैं कि मिथ्या का मतलब क्या है, दिखता सच पर वो ना है, जैसे अंगूठी दिखती अंगूठी पर सच में अंगूठी ना है। अंगूठी से अगर हम सोना निकाले तो फिर वो कहाँ है, सोना अगर निकल गए अंगूठी कहाँ है, अंगूठी तो बस मिथ्या है। क्या बात है, क्या बात। ऐसे भी आप और हम, हमारे अगर आत्मा निकल गई, अगर आत्मा निकल गई, हम बोल रहे हो मैं हूं, कौन है, तो लोग और एक बार मुझे पूछते हैं आत्मा निकल जाती है तो आत्मा की पूजा करो। मैं बोलता हूँ आत्मा निकल जाती है तो मैं और एक लास्ट आपको दिखा रहा हूं, फिर आप एंड कीजिए। मैं बोलता हूँ लोगों को ये मैं हूं और ये आप है। That's great. दो अलग है, अलग अलग कुर्सी पे बैठे। Yeah. अगर अंत में मेरी आत्मा निकल जाते, आपकी आत्मा निकल जाती, मैं 1 करोड़ रुपए देता हूं, ये हवा और ये हवा अलग अलग मुझे दे दो। मैं बोलता हूँ आपकी आत्मा मेरी आत्मा तो सच में दोनों परमात्मा है, एक ही है। लेकिन मैं बिकॉज आप गानों में इतने रुचि लेते हैं। रियल अद्वैत, अद्वैत गुरुदेव, अगर अद्वैत लोगों तक पहुंचे ना, अगर लोग समझ गए कि इंसान में ही भगवान है, भगवान नहीं आसमान में है, कण कण में प्रभु की शक्ति ही है, हर जीव में भगवान है। अगर ये बात हम लोगों तक पहुंचा दें, और यही तो आपकी सनातन धर्म, ये जो आप विश्ववाद विद्यालय करना चाहते हैं और ये विश्व सनातन शाला गुरुकुलम सब यही करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जड़ है, और जड़ चेंज हो जाएगी। इफ यू चेंज द रूट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द शूट एंड द फ्रूट। Exactly.
shoot and fruit will automatically come if the root is right. And you are worried for it. We are worried for fruit and fruit. Why? Root. Where is your root? Seed को बदलाना है. रूट बेकार है. मुझे बड़ा एक प्यारा लाइन एक सेकंड के लिए याद आ गया. वो उसी गाने में सत्यम शिवम सुंदरम का गाना था. हाँ. उसी फिल्म में शायद ये गाना हो. रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी. और ऐसे लोगों के बारे में जो लोग धर्म का पालन करने की बात कह रहे हैं पर वास्तव में धर्म को समझ नहीं रहे हैं और सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी हो नहीं रहे हैं, 90 साल तक ऐसे ही रह जा रहे हैं, उनके लिए लिखा हुआ है. ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी, सैया निकस. ऐसे धर्म, ऐसी दीक्षाएं जो आपको मुक्ति नहीं दे पा रही जीते जी, जो आपको आनंदित नहीं कर पा रही हैं, जो आपको अद्वैत का आभास नहीं करा पा रही हैं कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं मिटा तब वही है. अगर ये आभास नहीं है तो ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी, तो फिर क्या फायदा हुआ आपका धर्म में आने का भी. अगर ऐसे लोग धर्म में रह करके, तो बल्कि लोग हमें ये पूछते हैं कि ये इतने धार्मिक थे गुरुजी, फिर भी इतने दुष्ट थे, फिर भी इतने कष्ट में थे. ये बड़ी चिंता का विषय है. धर्म को लोगों ने एक जगह समझ लिया है. पर्टिकुलर जगह पर जाओगे वो धर्म हो गया, पर्टिकुलर कपड़े पहनोगे धर्म हो गया, ये दाढ़ी बढ़ा लोगे धर्म हो गया. पर धर्म के मूल तत्व को लोगों ने नहीं समझा कि धर्म का अर्थ क्या है. आध्यात्म, अध्ययन धन आत्मा, आध्यात्म शब्द ही आता है यहाँ पर. हम आध्यात्मिक नहीं हैं. पर सनातन धर्म तो वो यही सिखाता है ना जो आप कह रहे हैं. ये सिखाता है. सनातन धर्म जो आज के धर्म है वो अलग हो गया. आज के धर्म में बहुत रिचुअल्स हैं, सुपरस्टिशंस हैं. लोग ये फेरी टेल में अटक गए हैं. लोग नहीं समझते हैं एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस, लॉजिक है. यही मैंने कहा, इटर्नल साइंस. हाँ. उसको नहीं सीखना चाहते. ये जो 2 शब्द है ना इति ना इति, तो 2 मिनट में बंद करना पड़ेगा, लेकिन और 2 घंटे चाहे हम दोनों. नो फिर बैठेंगे. लेकिन ना इति मतलब आदमी जब जन्म लेता है वो समझता है कि मेरा बर्थडे है, तो मैं बोलता हूँ गलत. मैं उनको बोलता हूँ बधाई हो बधाई आगमन दिन की तुमको. आगमन दिन ये तुम्हारा जन्मदिन नहीं, ये तो अरे 9 महीना पहले तुम्हारा जन्म हो चुका था. जब 9 महीने पहले तुम्हारा जो पहला कण बना, उसके बाद तुम माँ बदला सकते हो? कैसे बदलाओगे माँ को? और जो अगर ना इति ना ये मैं तनु, एक दिन लोग बोलते हैं वो चल बसे. शरीर को छोड़ के, तन को छोड़ के चल बसे. अगर चल बसे तो तुम शरीर कैसे हो? तुमने शरीर को छोड़ा ना. क्यों नहीं समझते हो ना इति? और लोग बोलते हैं ना इति मन. मैं आपको बॉल दिया, बॉल, लोग बोलते हैं कौन सा कलर है? येलो. कौन सा शेप क्या है? राउंड. मन का कलर बताओ, मन का शेप. वो है ही नहीं मन. किसी ने मन को देखा नहीं. मन तो ख्यालों का गुच्छा है. अगर लोग समझ गए कि मन दुश्मन, मन देखिए, मैं लोग से कहता हूं अच्छा एक काम करो, कृपया करके आप सांस लेना बंद कर दो. मुझे मैं सांस कैसे लेना बंद कर दूंगा? मैं थोड़ी सांस ले रहा हूँ. सांस तो किसी की कृपा से हो रही है और ख्याल भी किसी की कृपा से आ रहे हैं, हमें कर्म के हिसाब से. तो ये अगर हम समझ में गए ना इति ना इति, अगर मैं ना इति ना मैं इति तो कोहम. ग्रेट. ये प्रश्न फिर मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव ही. यह मन ही मनुष्य के बंधन या मुक्ति का कारण है. दाहिनी तरफ इस चाबी को घुमा दो तो ताला खुल जाएगा और बाईं तरफ घुमा दिए तो बंद हो जाएगा. बंधन में जगत की तरफ है, अद्वैत की तरफ चले गए तो तुम मुक्त हो जाओगे. यही है मन का जीवन. मुक्ता स्थित प्रज्ञा जीव, ये हो गया आदमी. और जैसे आपका फेवरेट वर्ड सच्चित आनंद, आदमी उस हाल में पहुंच जाए जहां और कुछ ना हो. मंत्र जीने का, शांति आनंद प्यार. तो जब आप फुर्सत में होंगे, बैठेंगे, जब भी आप फ्री हो जरूर आएंगे और आराम से बैठ के और एक बार. और ये स्थान आपका है, ये अद्भुत स्थान है. आज तो आप जल्दी जाने वाले हैं, पर यहाँ जब संध्या को हजारों दीपक के बीच आरती होती है, मैं अब आपको आमंत्रित करूंगा बहुत जल्द और आप यहाँ आएंगे. आप और हम बचे नहीं. अब तो हम हो गया, अद्वैत हो गया. आपने गुब्बारे फुलाए और हवा निकल गई, हम एक हो गए. थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत आनंद हुआ आपसे मिलके, आपकी बातों से बहुत खुश हुआ. थैंक यू. जय जय. मुझे बहुत आनंद है. थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू
the video. And if you have questions, if you want to contact me, just WhatsApp me on 98451 55555. WhatsApp India 919845155555. But if you want to get answers to your questions, then come on Zoom, and the Zoom ID is on your screen. Every day at 8, you will find answers to all the difficult questions of life. See you there.